फैंटेसी TOWITH क्वीन ऑफ इमॉर्टल रेल्म। अध्याय 1। मैं एक फैंटेसी दुनिया में हूँ और सिस्टम मुझे शादी करने के लिए कह रहा है। फिलहाल इसे यहीं छोड़ देते हैं। उत्तरी क्षेत्र, सुपरिवार। सुशुवान, तुमने कहा कि तुम 9 हेवंस ग्रेट प्योरिटी पैलेस की संत महिला सेंटेस्ट से विवाह करना चाहते हो। मुख्य सभागार में तलवार जैसी भौहों और तारों जैसे चमकदार नेत्रों वाले एक व्यक्ति ने अपने सामने खड़े युवक को अविश्वास से देखा। स्पष्ट था कि उसने अपने अच्छे बेटे से अचानक ऐसा अनुरोध आने की उम्मीद नहीं की थी। पिताजी, क्या यह अनुमति नहीं है? मुख्य सभागार में युवक सीधा खड़ा था। उसकी सफ़ेद पोशाक बर्फ से भी अधिक शुद्ध थी, धूल के एक कण से भी अछूती। उसका चेहरा मानो किसी कुशल कलाकार द्वारा तराशा गया हो, परिपूर्ण और निर्दोष। फिर भी इस क्षण उसके चेहरे पर हल्की निराशा झलक रही थी। उस युवक का नाम सुशुवान था, सम्राट वंश सुपरिवार का युवा सम्राट। साथ ही वह एक वास्तविक ट्रांसमाइग्रेटर, दूसरी दुनिया में पुनर्जन्म लेने वाला व्यक्ति था, जो इस दुनिया में 18 वर्षों से रह रहा था। जैसे ही उसने इस दुनिया में जन्म लिया, सुशुवान समझ गया था कि ये दुनिया उसकी पिछली दुनिया से पूरी तरह अलग थी। यह एक वास्तविक श्युआनहुआन शानवान फैंटेसी दुनिया थी। यहाँ शक्ति ही सर्वोपरि थी और मुट्ठी ही सब कुछ तय करती थी। यहाँ शक्तिशाली लोग तारों को तोड़ सकते थे, चांद को पकड़ सकते थे, पहाड़ों को हिला सकते थे, समुद्रों को भर सकते थे, आकाश में उड़ सकते थे और धरती में प्रवेश कर सकते थे। कमजोर लोग कुचले जाते थे, उनका जीवन घास के तिनकों और चींटियों के समान था। यह एक अत्यंत क्रूर दुनिया थी, लेकिन सौभाग्य से सुशुवान का जन्म साधारण नहीं था। वह वर्तमान सुपरिवार के कुलपति का पुत्र था, जो एक सम्राट वंश था। इसके अलावा उसकी प्रतिभा भी अद्भुत थी। जन्म के समय ही उसने एक सर्वोच्च हड्डीड सुप्रीम बोन जागृत की थी, जिसके कारण सुपरिवार ने उसे विशाल संसाधन और प्रशिक्षण प्रदान किया। अगले 18 वर्षों में सुशुवान ने कभी कोई समस्या पैदा नहीं की। अपनी प्रतिभा और पारिवारिक संसाधनों के साथ उसने बहुत पहले ही ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म में प्रवेश कर लिया था। वह उत्तरी क्षेत्र में एक प्रसिद्ध प्रतिभाशाली व्यक्ति बन गया, जिसे लोग युवा सर्वोच्च यंग सुप्रीम कहते थे। सुशुवान ने सोचा था कि उसका जीवन इसी तरह शांत और सरल रहेगा, लेकिन कल साधना करते समय उसने अचानक एक सिस्टम जागृत कर लिया, और सिस्टम का पहला मिशन था शादी करना। इतना ही नहीं, सिस्टम ने उसकी विवाह साथी भी तय कर दी थी। वह थी लेंगरूली, 9 हेवंस ग्रेट प्योरिटी पैलेस की संत महिला। सिस्टम के उदार इनाम पाने और शाश्वत दाव प्राप्त करने के लिए सुशुवान ने फैसला किया कि वह जबरदस्ती लेंगरूली से विवाह करेगा, और इसी वजह से यह स्थिति बनी। यूनतियान, सुशुवान 18 साल से कभी सांसारिक इच्छाओं में नहीं पड़ा। अब जब उसे आखिरकार एक लड़की पसंद आई है, तो तुम 9 हेवंस ग्रेट प्योरिटी पैलेस में विवाह प्रस्ताव क्यों नहीं भेजते? आखिरकार प्रेम ऐसा होता है कि यदि एक बार चूक गया तो फिर कभी नहीं मिल सकता। अगर सुशुवान भविष्य में बहुत ऊंचाइयों तक भी पहुंच जाए, तो भी उसके दिल में पछतावा रह सकता है। सुशुवान की मां जियांग युए ने अपने पति सु यूनतियान से यह कहा, सुशुवान, यदि तुम्हें सच में 9 हेवंस ग्रेट प्योरिटी पैलेस की संत महिला पसंद है, तो निश्चय ही तुम उससे विवाह कर सकते हो। मेरे सम्राट वंश सुपरिवार में विवाह करना उस लड़की के लिए सम्मान की बात होगी। आज ही मैं तुम्हारे लिए प्रस्ताव लेकर जाऊंगा। अपनी पत्नी की बात सुनकर सु यूनतियान तुरंत सहमत हो गए। सच में? ये सुनते ही सुशुवान की आंखों में तेज रोशनी चमक उठी। बिल्कुल, कब मैंने तुमसे झूठ बोला है? सु यूनतियान ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है सुशुवान, तुम मेरे सुपरिवार के युवा सम्राट हो, क्या तुम एक साधारण संत महिला के योग्य नहीं हो? सुशुवान के दादा सुवुजी, एक संत स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति, ने हंसते हुए कहा, हाँ, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारा सम्राट वंश पूरे उत्तरी क्षेत्र पर शासन करता है। यदि 9 हेवंस ग्रेट प्योरिटी पैलेस, जो केवल एक प्रथम स्तरीय शक्ति है, हमें मना करता है, तो यह उनकी मूर्खता होगी। सुशुवान के दूसरे चाचा सु लिनतियान, एक वेनेरेबल स्तर के विशेषज्ञ, ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ये सुनकर सुशुवान ने चमकदार मुस्कान दी और अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों को प्रणाम किया। तो फिर यह आप सब पर छोड़ता हूँ। और अपने दिल में उसने सोचा, वाकई अच्छा, पारिवारिक पृष्ठभूमि होना बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है। उत्तरी क्षेत्र, 9 हेवंस ग्रेट प्योरिटी पैलेस। बादलों और धुंध से घिरे एक पर्वत शिखर पर, जहां आध्यात्मिक ऊर्जा घनी थी, एक अलौकिक सौंदर्य और शांत स्वभाव वाली महिला ध्यान मुद्रा में बैठी थी। जैसे जैसे उसकी साधना आगे बढ़ रही थी, उसके चारों ओर रहस्यमय प्रतीक चमक रहे थे, जिससे वह और भी दिव्य प्रतीत हो रही थी। वह थी लेंगरूली, वर्तमान संत महिला। अचानक प्रकाश की एक चमक फैल गई। लेंगरूली ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें शरद ऋतु के शांत जल जैसी थीं। ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म में प्रवेश कर लिया। 9 हेवंस डिवाइन फीनिक्स बॉडी आंशिक रूप से जागृत हो चुकी है। अब पूरे दाओशुवान विश्व में मुझे एक सच्ची प्रतिभा माना जा सकता है।
हालांकि यह उपलब्धि दूसरों के लिए बहुत बड़ी होती, लेकिन लेंगरुली के लिए ये सामान्य बात थी, क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में वह एक अमर साम्राज्य की महारानी थी, दिव्य फीनिक्स महारानी। लेकिन विदेशी शक्तियों से युद्ध करते समय उसे प्रतिबंधित क्षेत्र के पुराने अमरों ने धोखे से मार दिया था। फिर भी मृत्यु से पहले उसने अपनी फीनिक्स शक्ति का अंतिम रहस्य समझ लिया, डिवाइन फीनिक्स निर्वाण। इसलिए वह पुनर्जन्म लेने में सफल हुई। हालांकि वह अब निचले संसार में थी, लेकिन उसे अपनी पिछली यादें वापस मिल चुकी थीं। उसे पूरा भरोसा था कि वह फिर से अमर साम्राज्य तक पहुंचेगी और अपने दुश्मनों को नष्ट करेगी। इस जीवन में जब मैं फिर से अमर साम्राज्य में लौटूंगी तो उन सभी को मार डालूंगी। उसकी आंखों में ठंडा क्रोध चमक उठा। अचानक एक शिष्य आकाश से उतरकर उसके सामने आया। संत महिला, सम्राट वंश सुपरिवार से लोग आए हैं। वे आपके लिए विवाह प्रस्ताव लेकर आए हैं। एक पल के लिए लेंगरुली को समझ ही नहीं आया कि क्या कहा गया। कुछ देर बाद, रुको, तुमने क्या कहा? कोई मेरे लिए विवाह प्रस्ताव लेकर आया है। अध्याय 2, विवाह प्रस्ताव, होम प्रपोजल। जो कुछ हुआ था उसे समझने के बाद लेंगरुली स्तब्ध रह गई, वहीं की वहीं जड़ हो गई। एक सम्राज्ञी के रूप में अपने पिछले अनुभव के बावजूद इस क्षण वह पूरी तरह से चौंक गई थी और अप्रस्तुत थी। अपनी स्मृतियों में खोजते हुए उसे याद नहीं आया कि इस जीवन में उसका किसी के साथ कोई विवाह संधि हुई हो। सम्राट कुल सुपरिवार, लेंगरुली ने भौहें सिकोड़ ली और अपने मन की स्मृतियों में खोजने लगी। उसे याद आया कि सुपरिवार के युवा सम्राट से वह केवल एक बार सीक्रेट रियल में मिली थी। उसके अलावा उनका कोई संबंध नहीं था। तो क्या सुपरिवार का युवा सम्राट ही उससे विवाह का प्रस्ताव रखना चाहता है? मुझे महान सभा भवन में ले चलो, लेंगरुली ने ठंडे स्वर में कहा। वह उससे विवाह करना चाहता है? हाँ, सुपरिवार का युवा सम्राट, तुम अपने आप को समझते क्या हो? वह, लेंगरुली, एक पुनर्जन्मी सम्राज्ञी, इतनी जल्दी विवाह कैसे स्वीकार कर सकती थी? वह जाकर देखेगी कि सुपरिवार में आखिर कितना सामर्थ्य है। 9 स्वर्ग महान शुद्धता महल, महल स्वामी कक्ष। लॉर्ड सु, आप कह रहे हैं कि आप हमारे पवित्र कन्या लेंगरुली का विवाह अपने सुपरिवार के युवा सम्राट से करवाना चाहते हैं? 9 स्वर्ग महान शुद्धता महल की महल स्वामी लिनवान आश्चर्य से भरी हुई थीं। उनकी सुंदर आंखें सुपरिवार के आगंतुकों पर टिकी थीं। निस्संदेह, मेरे पुत्र सुशुवान ने सीक्रेट रियल में पहली ही नज़र में आपकी पवित्र कन्या लेंगरुली से प्रेम कर लिया था। वह उसके बिना सो भी नहीं पाता। इसलिए मैं महल स्वामी से निवेदन करता हूं कि आप उसका यह इच्छित वरदान स्वीकार करें। सु युनतियान गंभीर और दृढ़ स्वर में बोले। यह उनके पुत्र के जीवन भर की खुशी का प्रश्न था, इसलिए वह बहुत सावधान थे। लेकिन यह मामला अत्यंत महत्वपूर्ण है। बेहतर होगा कि हम लेंगरुली के आने का इंतजार करें और उसकी अपनी राय सुने। क्या कहते हैं? लिनवान ने चाय का प्याला पकड़े हुए हल्की झिझक के बाद कहा। वास्तव में वह नहीं चाहती थी कि लेंगरुली विवाह करे। लेंगरुली पिछले 100 वर्षों में उनकी सबसे प्रतिभाशाली शिष्या थी। हाल ही में उसकी प्रतिभा और भी उन्नत हुई थी और वह हुआलोंग ड्रैगन परिवर्तन स्तर के कगार पर थी, एक सच्ची स्वर्ग की गर्वीली प्रतिभा। वह उसे अगली महल स्वामी बनाने की योजना बना रही थी। हालांकि विवाह के बाद भी लेंगरुली वापस आकर साधना कर सकती थी, लेकिन यह निश्चित रूप से उसके विकास को प्रभावित करता। यदि उसकी प्रतिभा कम हो गई तो यह 9 स्वर्ग महान शुद्धता महल के लिए बहुत बड़ी क्षति होती। बहुत अच्छा, तो हम लेंगरुली के आने तक प्रतीक्षा करेंगे, सु युनतियान ने शांत स्वर में कहा और चाय का घूंट लिया। लेंगरुली का आगमन। कुछ ही देर बाद पूरे महल में एक स्पष्ट स्वर गूंज उठा। महल स्वामी। इसके साथ ही एक सुंदर आकृति प्रवेश द्वार पर प्रकट हुई। कमल सी चाल से वह धीरे धीरे भीतर आए। सभी की नजरें तुरंत उसी पर टिक गईं, विशेष रूप से सु युनतियान, जो देखना चाहते थे कि उनकी भावी बहू कैसी है। लेंगरुली अत्यंत सुंदर थी। उसकी आंखें शरद ऋतु के जल जैसी शांत थीं और बाहें दूरस्थ पर्वतों जैसी सुंदर। उसके काले बाल कमर तक लहराते थे। उसका चेहरा श्वेत और चमकदार था, मानो दिव्य आभा से भरपूर हो। श्वेत वस्त्रों में वह किसी स्वर्ग की देवी जैसी प्रतीत हो रही थी। अद्भुत, सचमुच स्वर्गीय सौंदर्य, सु युनतियान ने मन ही मन सोचा। सु शुवान के दूसरे चाचा सु लिनतियान ने भी सिर हिलाया। इतनी कम उम्र में हुआलोंग स्तर, उसकी प्रतिभा सु शुवान से कम नहीं। उन्होंने निश्चय कर लिया, आज चाहे कुछ भी हो जाए वे सु शुवान का विवाह इसी कन्या से करवाएंगे। यदि 9 स्वर्ग महान शुद्धता महल ने मना किया तो वे कठोर कदम उठाने से भी नहीं हिचकेंगे। सु शुवान की प्रतिक्रिया। सु शुवान शांत बैठा था, लेकिन भीतर से वह चकित था। उसे याद था कि आधे महीने पहले लेंगरुली केवल 4 सीमाओं के 5वें स्वर्ग स्तर पर थी, लेकिन अब वह सीधे हुआलोंग ड्रैगन परिवर्तन तक पहुंच चुकी थी। शायद इस महिला में कुछ असाधारण है, उसने सोचा। आखिरकार ये वही महिला थी जिसे सिस्टम ने उसे विवाह करने के लिए कहा था। विवाह प्रस्ताव। तभी महल स्वामी लिनवान की आवाज गूंजी। लेंगरुली, तुम आ गई हो। हाँ, मैं उस व्यक्ति को देखने आई हूं जो मुझसे विवाह करना चाहता है।
लेंगरूली ने शांत स्वर में कहा और हल्की नज़र सुशुवान पर डाली। सुशुवान सीधे खड़ा हुआ और महल के बीच में आकर बोला, महल स्वामी, मुझे वास्तव में लेंगरूली पसंद है, कृपया मेरा प्रस्ताव स्वीकार करें। इसके साथ ही पूरे सभागृह में हलचल मच गई। कुछ बुजुर्गों ने कहा, उसके पास सर्वोच्च अस्थि सुप्रीम बोन है और वह तीसरे परिवर्तन के हुआलोंग स्तर पर है। उसकी प्रतिभा अद्भुत है, वह पवित्र कन्या के लिए उपयुक्त है। लेकिन कुछ ने विरोध किया, नहीं, ये सब सुपरिवार के संसाधनों का परिणाम है। हमारी पवित्र कन्या ने अपनी मेहनत से यह स्तर प्राप्त किया है। उसकी प्रतिभा उससे कहीं अधिक है, कुछ ने धीरे से कहा। लेकिन वे सम्राट कुल सुपरिवार हैं, यदि हमने मना किया तो क्या हमारा महल उत्तरी क्षेत्र में जीवित रह पाएगा? लिनवान ने गहरी सांस ली। वह भी यही सोच रही थी। सुपरिवार को मना करना आसान नहीं था। अंतिम प्रश्न। अंत में लिनवान ने लेंगरूली की ओर देखते हुए पूछा, लेंगरूली, तुम्हारी क्या राय है? अध्याय 3। अगर तुम जीते तो मैं तुमसे विवाह करूंगी, अगर तुम हारे तो तुम चले जाओगे। महल की स्वामिनी लिनवान ने हल्के से अपनी चाय की चुस्की ली और अपने विचारों को व्यवस्थित करने के बाद अंततः निर्णय लेने का अधिकार लेंगरूली पर छोड़ दिया। लेंगरूली ने कुछ नहीं कहा, बल्कि मुड़कर सुशुवान की ओर देखा। दोनों की नज़रें हवा में मिलीं। अभी कुछ क्षण पहले तक लेंगरूली केवल सुशुवान की पार्श्व झलक ही देख पाई थी। अब जब उसने उसे स्पष्ट रूप से देखा तो उसे अचानक ऐसा लगा मानो उसकी आंखें चमक उठी हों। वह एक युवा पुरुष था, लंबा और सुडौल शरीर, उसके सफ़ेद वस्त्र बर्फ से भी अधिक शुद्ध, उन पर धूल का एक कण भी नहीं था। उसका सुंदर चेहरा ऐसा लगता था मानो किसी महान शिल्पकार द्वारा तराशा गया हो, पूर्ण और निर्दोष। हालांकि वह अभी युवा था, फिर भी उसके भीतर एक सूक्ष्म आत्मविश्वास झलक रहा था। वह न तो घमंडी था, न ही दबा हुआ, वह बहुत स्वाभाविक था। लेंगरूली जानती थी कि इस प्रकार का स्वभाव केवल वही व्यक्ति धारण कर सकता है जो वास्तव में स्वयं पर पूर्ण विश्वास रखता हो। लेकिन क्या उसके सामने खड़ा ये युवक वास्तव में ऐसे आत्मविश्वास के योग्य था? तुम वही हो जो मुझसे विवाह करना चाहते हो? अगले ही क्षण लेंगरूली की हल्की सी ठंडी आवाज पूरे मुख्य हॉल में गूंज उठी। हाँ, सुशुवान ने लेंगरूली की ओर देखते हुए हल्के से सिर हिलाया। मुझसे विवाह करना असंभव नहीं है, लेकिन लेंगरूली ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन अचानक उसकी आवाज़ रुक गई। लेकिन क्या मैं तुमसे कैसे विवाह कर सकता हूँ? सुशुवान के होंठों पर हल्की मुस्कान आए और उसने पूछा, यदि कोई शर्त थी तो इसका मतलब था कि विवाह संभव था। इस जीवन में मैं केवल एक ऐसे व्यक्ति से विवाह करूंगी जो अत्यंत शक्तिशाली हो, इतना शक्तिशाली कि वह पूरे युग पर राज कर सके और जिसके सामने कोई भी टिक ना पाए। लेंगरूली ने सुशुवान की ओर देखते हुए कहा। जैसे ही ये शब्द गिरे, पूरा मुख्य हॉल अचानक शांत हो गया। इतनी खामोशी छा गई मानो सर्दियों में झींगुर भी चुप हो गए हों। एक भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। क्षण भर में सभी लोग लेंगरूली की इस शर्त से चकित रह गए। पूरे युग पर राज करना, किसी से पराजित न होना, ये कैसी भव्य बातें थीं। ये स्वर्णिम युग था और केवल दाओशुवान विश्व ही नहीं, बल्कि उत्तरी क्षेत्र में भी अनगिनत स्वर्गीय प्रतिभाएं उभर रही थीं। कुछ प्रतिभाएं जन्मजात संदेह के साथ पैदा हुई थीं, जिनके लिए अपने से उच्च स्तर के प्रतिद्वंद्वी को हराना भी कठिन नहीं था। कुछ संतों के पुनर्जन्म थे, जिन्हें जन्म से ही ज्ञान प्राप्त था और उनकी साधना गति साधारण लोगों से कहीं अधिक थी। कुछ दोहरी दिव्य आंखों के साथ जन्मे थे, जिन्होंने संसार में कभी हार नहीं देखी थी। ऐसे महान युग में प्रतिद्वंद्वियों का गिरना और नए राजाओं का उदय सामान्य बात थी। कौन कह सकता था कि वह अजेय है? कौन कहने की हिम्मत करेगा कि उसे कोई हरा नहीं सकता? पूरे स्वर्ग के नीचे शायद ही कोई ऐसा कहने की हिम्मत करता। ज़्यादा समय नहीं लगेगा जब मैं पूरे युग पर राज करूंगा और कोई मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। इससे पहले कि लोग कुछ प्रतिक्रिया देते, सुशुवान की शांत आवाज़ फिर से पूरे महल में गूंज उठी। उसकी आवाज़ ऊंची नहीं थी, हल्की, शांत और स्थिर। फिर भी वह हर किसी के कानों में गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी। तुरंत ही सभी की नज़रें उस युवक पर टिक गईं। उन्होंने देखा कि उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, मानो वह कोई निर्विवाद सत्य कह रहा हो। पूरा महल तुरंत ही हंगामे से भर गया। कितना जबरदस्त आत्मविश्वास! क्या सच में सुपरिवार का युवा सम्राट इतना आत्मविश्वासी हो सकता है? स्वर्णिम युग में अनगिनत प्रतिभाएं हैं। केवल एक सर्वोच्च हड्डी सुप्रीम बोन शायद पर्याप्त नहीं होगी। वह तो बिना सोचे समझे डींग मार रहा है। इस संसार में अनगिनत जीनियस हैं, कौन ऐसा कह सकता है? नौस्वर्ग महान शुद्धता महल के अधिकांश बुजुर्गों को सुशुवान की बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन वे खुलकर कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं कर रहे थे। इतना शांत, क्या सच में उसके पास ऐसा आत्मविश्वास है? लेंगरूली भी उसके शब्दों से चौंक गई। उसने सुशुवान को ध्यान से देखा, ये देखने की कोशिश करते हुए कि कहीं उसके चेहरे पर भय या संदेह का कोई निशान तो नहीं, लेकिन उसे केवल शांति दिखाई दी। इससे उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। यह आत्मविश्वास उसने पहले कभी नहीं देखा था।
लेंगरुओली को एहसास हुआ कि ऐसे आत्मविश्वास वाले व्यक्ति के लिए शारीरिक प्रतिभा अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह जाती। सु शुवान का भविष्य निश्चित रूप से साधारण नहीं होगा, लेकिन क्या इतना ही उसे विवाह के योग्य बनाता है? जैसा कि मेरे पुत्र से अपेक्षित था, ऐसा आत्मविश्वास निश्चित रूप से युग पर राज करेगा। सर्वोच्च हड्डी का स्वामी वह जन्मजात सर्वोच्च है। सु युनतन सु शुवान के पिता गर्व से बोले, हा, जैसा कि हमारे सुपरिवार के युवा सम्राट से उम्मीद थी, ये युग सुपरिवार का होगा। सु शुवान के दूसरे चाचा सु लिंतियन जोर से हंस पड़े। केवल बातें करने से कुछ नहीं होगा, क्यों न हम लड़कर देख लें। अचानक लेंगरुओली की ठंडी आवाज़ फिर से गूंज उठी। वह पहले ही हवालों ड्रैगन परिवर्तन क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी थी और उसकी 9 स्वर्ग दिव्य फीनिक्स देह भी जागृत हो चुकी थी, जबकि सु शुवान अभी हवालों तीसरे परिवर्तन पर था। अपने पिछले जीवन के युद्ध अनुभव के साथ उसे पूरा भरोसा था कि वह सु शुवान को हरा सकती है। अगर तुम जीते तो मैं तुमसे विवाह करूंगी, अगर तुम हारे तो सब कुछ यहीं समाप्त। जैसे ही उसने ये कहा, पूरा महल मानो जमसा गया। लेंगरुओली, इसका क्या मतलब है? भले ही वह हवालों क्षेत्र में है, लेकिन सु शुवान पहले ही तीसरे परिवर्तन पर है। क्या वह सच में उससे विवाह करना चाहती है? महल स्वामी लिनवान उलझन में पड़ गईं। हवालों के 9 परिवर्तनों में से हर परिवर्तन एक बड़ा छलांग होता है। हर परिवर्तन के बीच एक विशाल अंतर होता है। तो क्या लेंगरुओली सच में 2 स्तरों के अंतर को पार कर सकती है? क्या तुम निश्चित हो? ये सुनते ही सु शुवान के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। क्या सच में वह उससे विवाह करना चाहती थी? इसीलिए उसने पुष्टि करने के लिए पूछा। निश्चित, अगर तुम जीते तो मैं विवाह करूंगी, अगर तुम हारे तो तुम चले जाओगे। लेंगरुओली ने ठंडे स्वर में कहा। ठीक है, तो फिर देखते हैं। सु शुवान ने सिर हिलाया, उसकी मुस्कान छुप नहीं पा रही थी। हालांकि प्रणाली सिस्टम का सबसे बड़ा पुरस्कार उसे विवाह के बाद ही मिलता, लेकिन उसे पहले ही नवागंतुक उपहार में संपूर्ण सर्वोच्च हड्डी का दिव्य कौशल मिल चुका था। स्वर्गीय आपदा प्रकाश, हेवनली ट्रिब्यूलेशन लाइट। इस कौशल के साथ उसे किसी का डर नहीं था। दिव्य फीनिक्स अग्नि प्रज्वलित हो। अचानक महल में एक मधुर लेकिन शक्तिशाली आवाज गूंजी। लेंगरुओली ने हमला कर दिया था। क्षण भर में एक लाल ज्वाला भयंकर रूप से भड़क उठी। यह उसकी 9 स्वर्ग दिव्य फीनिक्स देह की जन्मजात दिव्य क्षमता थी। दिव्य फीनिक्स अग्नि, जो स्वर्ग के नीचे सब कुछ जला सकती है। लेंगरुओली, ये कौन सी तकनीक है? मैंने उसे यह कभी नहीं सिखाए। लिनवान हैरान रह गईं। पवित्र कन्या के पास इतनी भयानक तकनीक है, इसका दबाव मुझे भी डराने लगा है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने सु शुवान को चुनौती दी। सु युनतन भी चकित थे। सु शुवान नहीं हारेगा, वह जन्मजात सर्वोच्च है, वह सबको कुचल देगा। सु लिंतियन पूरी तरह उत्साहित थे। सबकी नज़रों के बीच सु शुवान ने हल्के से अपना हाथ उठाया। स्वर्गीय आपदा प्रकाश, हेवनली ट्रिब्यूलेशन लाइट। अध्याय 4, तुम हार गई, कल शादी होगी। जैसे ही सु शुवान ने जोर से पुकारा, एक दिव्य प्रकाश तुरंत प्रकट हुआ। वह दिव्य प्रकाश स्वर्गीय दंड की तरह था, जिसमें विनाशकारी ऊर्जा भरी हुई थी, मानो वह संसार की हर चीज को नष्ट कर सकता हो। अकल्पनीय भय। सु शुवान को हमला करते और दिव्य प्रकाश प्रकट होते देखकर लेंगरुली का चेहरा तुरंत बदल गया। उसकी सुंदर आंखें अचानक सिकुड़ गईं। वह सुप्रीम बोन के बारे में जानती थी। ये 3000 शरीर प्रतिभाओं में शीर्ष 20 में से एक थी। वह स्वाभाविक रूप से सुप्रीम बोन की बहुमूल्य तकनीक के बारे में भी जानती थी। हेवनली ट्रिब्यूलेशन लाइट स्वर्ग से उतरने वाला एक दिव्य प्रकाश था, जो सुप्रीम हेवन की ओर से दंड के रूप में कार्य करता था और अत्यंत भयानक था। लेकिन क्या ये पूर्ण सुप्रीम बोन प्रेशियस टेक्निक बहुत पहले ही दुनिया से गायब नहीं हो चुकी थी? तो फिर सु शुवान के पास ये कैसे हो सकती है? बूम! एक क्षण में महल के केंद्र में जादुई शक्ति अनियंत्रित रूप से उमड़ पड़ी। डिवाइन फीनिक्स फायर और हेवनली ट्रिब्यूलेशन लाइट की टक्कर से लगभग अंतरिक्ष ही टूट गया। परिणाम जल्दी ही सामने आ गया। मैदान में एक आकृति स्थिर खड़ी रही, देवदार के पेड़ की तरह सीधी। दूसरी आकृति पीछे की ओर उड़ गई और जोर से दीवार से टकरा गई। जो स्थिर खड़ा था वह स्वाभाविक रूप से सु शुवान था और जो पीछे उड़ी वह लेंगरुली थी। मैं सच में हार गई। हवा में लेंगरुली का चेहरा अविश्वास से भरा था। अपने ही स्तर के किसी व्यक्ति से लड़ाई में वह हार गई। खुद को संभालने के बाद लेंगरुली की आंखें चौड़ी हो गईं। वह इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थी कि वह हार गई। हेवनली ट्रिब्यूलेशन लाइट, सुप्रीम बोन की पूर्ण बहुमूल्य कला, क्या ये बहुत पहले ही लुप्त नहीं हो चुकी थी? तुम्हें ये कहाँ से मिली? लेंगरुली ने अनिच्छा से सु शुवान की ओर देखते हुए पूछा। कहाँ से मिली? मैं इसके साथ ही पैदा हुआ था। सु शुवान ने मुस्कुराते हुए शांत स्वर में उत्तर दिया। इसके साथ पैदा हुए? ये सुनकर लेंगरुली अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसने और कुछ नहीं कहा। इस समय पूरे महल में 9 स्वर्ग महान शुद्धता महल के बुजुर्गों की हैरानी भरी आवाजें गूंजने लगीं। पवित्र कन्या हार गई,
अब उसे सच में शादी करनी पड़ेगी। मुझे लगा था कि पवित्र कन्या की तकनीकें जीत सुनिश्चित कर देंगी, लेकिन सुपरिवार के युवा सम्राट की तकनीकें और भी भयानक निकलीं। खैर, अगर पवित्र कन्या शादी करती है तो कोई बड़ी बात नहीं। कम से कम अब हमारा नौस्वर्ग महान शुद्धता महल एक शक्तिशाली सहयोगी पालेगा। तुम हार गई तो तुम मुझसे शादी करोगी। समय तय कर लो। सु शुवान ने समय बर्बाद नहीं किया और सीधे बात रख दी। चूंकि लेंगरुली ने उससे शर्त लगाई थी, अब सब कुछ सरल हो गया था। समय तुम तय करो, मैं अपनी शर्त निभाऊंगी। लेंगरुली ने सु शुवान की ओर देखा, उसकी आंखों में जटिल भाव झलक रहे थे। एक शर्त जिसमें उसने सोचा था कि वह जीतेगी, लेकिन अंत में उसने खुद को दांव पर हार दिया। हालांकि एक पुनर्जन्मित साम्राज्य होने के नाते वह इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। तो देर किस बात की, कल ही शादी कर लेते हैं। सु शुवान ने मुस्कुराते हुए शांत स्वर में कहा। क्या? अब लेंगरुली फिर से चकित रह गई। कल? इतनी जल्दी? क्या वह मजाक कर रहा है? लेंगरुली ने अविश्वास से सु शुवान की ओर देखा। क्या वह इतना अधीर था? हा, अच्छा, चूंकि सु शुवान ने कह दिया है तो तारीख कल तय होगी। बाद में मैं किसी को सगाई के उपहार भेजने की व्यवस्था करूंगा। सु युनतन बहुत खुश हुआ। उसने अपनी जांघ पर थपकी मारते हुए जोर से कहा। जब तक सु शुवान खुश था कुछ भी समस्या नहीं थी। वह जब चाहे शादी कर सकता था। हा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि सु शुवान इतनी जल्दी शादी करेगा। वाकई समय तेजी से बीतता है। सु लिंतियन ने 45 डिग्री के कोण पर आसमान की ओर देखते हुए आह भरी। ठीक है, कल ही सही। लेंगरुली ने आह भरते हुए सहमति दे दी। वह कुछ नहीं कर सकती थी, उसने पहले ही कहा था कि निर्णय सु शुवान करेगा। अब पीछे हटना उसकी प्रतिष्ठा के खिलाफ होता। यह एक साम्राज्य का मूल स्वभाव था। जल्द ही ये खबर पूरे उत्तरी क्षेत्र में फैल गई कि सम्राट कबीले के सुपरिवार के युवा सम्राट का विवाह नौस्वर्ग महान शुद्धता महल की पवित्र कन्या लेंगरुली से होने जा रहा है। पूरा उत्तरी क्षेत्र हिल गया। लोग हैरान थे, ये दोनों शक्तियां अचानक विवाह संधि क्यों कर रही हैं? आखिर क्या हुआ था? ताइचू पवित्र भूमि, बादलों से घिरी एक पर्वत चोटी पर। क्या सुपरिवार का युवा सम्राट कल लेंगरुली से शादी कर रहा है? नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। उसकी मात्र सुप्रीम बोन की हिम्मत कैसे हुई मेरी पसंद की महिला पर नजर डालने की? मैं दुल्हन छीन लूंगा। एक काले वस्त्रधारी व्यक्ति जमीन पर घुटनों के बल बैठा था, उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा विकृत और क्रोध से भरा था। वह ताइचू पवित्र भूमि का इस पीढ़ी का पवित्र पुत्र था, वांगचोंग। वांगचोंग के पास सेलेस्टियल ओवरलॉर्ड बॉडी थी, उसकी जीवन ऊर्जा समुद्र जैसी विशाल थी और उसका शरीर अत्यंत शक्तिशाली था। वह अपने स्तर पर लगभग अजेय था। उसकी साधना भी सु शुवान के समान हुआलोंग ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन तीसरा रूपांतरण थी। और उसने अभी जो कहा उससे स्पष्ट था, वह लेंगरुली से प्रेम करता था। डोंगटियन सीक्रेट रियल्म में उसे देखने के बाद से वह पूरी तरह उसके मोह में पड़ चुका था। वह खाना पीना भूल गया था, बस उसे फिर से देखने के बारे में सोचता रहता था। उसके दिल में लेंगरुली पहले ही उसकी हो चुकी थी, तो वह किसी और को उसे कैसे छूने दे सकता था? इसलिए सु शुवान की शादी की खबर सुनकर वह पागल हो गया। दुल्हन छीनना, पवित्र पुत्र, कृपया सोच समझकर निर्णय लें। सुपरिवार के युवा सम्राट के पीछे पूरा सम्राट कबीला खड़ा है, जिसकी शक्ति अथाह है। अगर मामला बढ़ा तो दोनों शक्तियों के बीच बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। ये सुनकर बुजुर्ग घबरा गया, लेकिन वांगचोंग ने ठंडे स्वर में कहा, अगर सु शुवान ने मेरी महिला को छुआ तो मैं उसे इसकी कीमत चुकवाऊंगा। मैं दुल्हन जरूर छीनूंगा। सुप्रीम हेवन भी मुझे नहीं रोक सकता। नौस्वर्ग महान शुद्धता महल के भीतर महल स्वामी लिन वान लेंगरुली का हाथ पकड़े हुए थी, उनकी आंखें नम थीं। लेंगरुली, तुम कल शादी कर रही हो, ये सब बहुत अचानक है। मुझे दोष दो, मैं तुम्हारी महल स्वामी होकर भी तुम्हारे लिए इस विवाह को रोक नहीं सकी। उन्हें लगता था कि अगर वह और शक्तिशाली होती तो यह शादी टाली जा सकती थी। लेंगरुली, बाद में अपनी महल स्वामी से नाराज मत होना, ठीक है? बिलो इज द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द पैसेज यू प्रोवाइडेड। अध्याय 5 विवाह दिवस। इस समय लिनवान ऐसी लग रही थी जैसे वह अपनी बेटी को विदा करने वाली माँ हो। उनके मन में असहायता, अनिच्छा और दुख का मिश्रण था। वास्तव में उन्होंने सचमुच लेंगरुली की माँ की भूमिका निभाई थी। आखिरकार लेंगरुली एक परित्यक्त शिशु थी, जिसे लिनवान ने 18 वर्ष पहले अपनी यात्राओं के दौरान उठाया था। वही लिनवान ने उसे अपने पास रखा, उसे इंसान बनना सिखाया, साधना कल्टिवेशन करना सिखाया और तनाव से निपटना सिखाया। महल स्वामिनी, मैं ठीक हूँ। ये तो सिर्फ विवाह है, मैं अभी भी वापस आ सकती हूँ। इसके अलावा मैंने ये शर्त हारी थी और मैं अपनी बात का सम्मान करूंगी। हालांकि लेंगरुली अपनी पिछली जन्म की स्मृतियों को एक अमर साम्राज्य के रूप में जगा चुकी थी, फिर भी ऐसे समय में उसके हृदय में एक अजीब सी भावना उठ रही थी। ये भावना कुछ ऐसी थी जो उसने अपने पिछले जीवन में कभी अनुभव नहीं की थी।
अपने पिछले जीवन में भी लेंगरुली अनाथ थी, लेकिन वह इस जीवन जितनी भाग्यशाली नहीं थी। वह अनेक कठिनाइयों और परीक्षाओं से गुजरी थी, इससे पहले कि वह अंततः एक अजेय मार्ग पर चली जिसने सब कुछ दबा दिया। इसलिए अपने पिछले जीवन में लेंगरुली लगभग भावनाहीन थी। वह हर किसी के प्रति ठंडी रहती थी, मानो लोगों को अपने से दूर रखती हो। शत्रुओं के सामने वह निर्दयी थी, उन्हें मिटाने के लिए क्रूर तरीकों का प्रयोग करती थी। और जहां तक मित्रों की बात है, नहीं, उसके पिछले जीवन में कोई मित्र नहीं थे। महल स्वामिनी, पवित्र कन्या, सुपरिवार की सगाई की भेंटें आ गई हैं। अचानक महल में एक आवाज गूंजी, ओह, उन्हें यहाँ लाओ, क्या क्या भेजा गया है। लिन वान की आंखें चमक उठीं। कभी कभी सगाई की भेंटों से परिवार के रवैये का अंदाजा लगाया जा सकता था। यदि भेंटें साधारण या दिखावटी होती तो सुपरिवार में विवाह के बाद लेंगरुली का जीवन कैसा होगा, ये स्पष्ट हो जाता। जल्द ही शिष्यों ने सगाई की भेंटों को महल के केंद्र में लाकर रख दिया। लिन वान और लेंगरुली दोनों तुरंत उठीं और उन्हें देखने चली गईं। इस भेंटों की समृद्धि देखकर लिन वान भी आश्चर्य से सांस लेने लगीं। बोधि चाय, एनलाइटनमेंट टी, इसे पीने से साधना की गति अत्यधिक बढ़ जाती है और ज्ञान प्राप्ति की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। पूरे दाओ शुवान संसार में यह अत्यंत दुर्लभ और अमूल्य खजाना है। स्वर्ग कारागार उंगली, हेवन इम्प्रिजनिंग फिंगर, एक संत स्तरीय दिव्य कला जो एक साधारण व्यक्ति को भी एक संप्रदाय स्थापित करने में सक्षम बना सकती है। प्राचीन 10 महादुष्टों में से एक, फीनिक्स सच्चा रक्त, अत्यंत दुर्लभ और अमूल्य खजाना। इसे अपने शरीर में परिष्कृत करने से रक्त रेखा की क्षमता भी बढ़ सकती है। ... इसके अलावा ऐसी कई वस्तुएं थीं जिन्हें साधारण लोग केवल किंवदंतियों में ही सुनते थे। ऐसी सगाई भेंटें वास्तव में अद्भुत रूप से उदार थीं। पूरे उत्तरी क्षेत्र में शायद केवल सम्राट वंश सुपरिवार ही ऐसी चीजें दे सकता था। फीनिक्स सच्चा रक्त, सुपरिवार के पास ये भी है, और वे इसे सगाई की भेंट के रूप में दे रहे हैं। अन्य वस्तुओं से लेंगरुली बहुत प्रभावित नहीं हुई। आखिरकार वह अपने पिछले जीवन में अमर क्षेत्र की साम्राज्ञी थी, उसने कौन सा खजाना नहीं देखा था। लेकिन ये फीनिक्स सच्चा रक्त उसे अभी बहुत आवश्यक था, क्योंकि यह उसके 9 स्वर्गीय दिव्य फीनिक्स शरीर के जागरण को तेज कर सकता था। इसलिए इसे देखकर उसकी सुंदर आंखों में एक असामान्य चमक आ गई। लगता है यह उत्तरी क्षेत्र का सम्राट वंश सुपरिवार वास्तव में शक्तिशाली है। शायद इसमें विवाह करना स्वीकार्य है। सुपरिवार के संसाधनों पर निर्भर होकर मेरा उत्थान और भी तेज होगा। तब तक मैं अपने भाग्य पर स्वयं नियंत्रण रख सकूंगी। उससे पहले मुझे बस सुपरिवार के साथ संतुलन बनाए रखना होगा। तो यह इतना बुरा भी नहीं लगता। मुझे बस उस शुवान लड़के से सावधान रहना होगा, उसे मुझे छूने नहीं देना है। अगर हमारा संबंध अच्छा रहा तो भविष्य में जब मैं शक्तिशाली हो जाऊंगी, मैं सुपरिवार की भी मदद कर सकती हूँ। क्षण भर में लेंगरुली ने अपने विचार स्पष्ट कर लिए और अपने उत्थान की नई योजना बना ली। अगले दिन सम्राट वंश सुपरिवार में आज पूरा सुपरिवार लाल लालटेन और रंगीन सजावट से सजा हुआ था। ढोल नगाड़ों की गूंज पूरे उत्तरी क्षेत्र में फैल रही थी। अनेक लोग विवाह में उपस्थित थे। विभिन्न कुलों के प्रमुख, साम्राज्यों के सम्राट, संप्रदायों के गुरु और ताइचू पवित्र भूमि के प्रतिनिधि। संक्षेप में, सुशुवान के विवाह में लगभग पूरे उत्तरी क्षेत्र के प्रमुख व्यक्ति उपस्थित थे। ये सुपरिवार की शक्ति और प्रभाव का प्रमाण था। सुपरिवार के एक पूर्वज महान सम्राट रहे थे, इसलिए सभी शक्तियां उनका सम्मान करती थीं। विशाल सुपरिवार का मुख्य सभागार लोगों से भरा हुआ था। दृश्य अत्यंत भव्य था। मुख्य आसन पर बैठे सु यूनतियान ने सभी की ओर देखकर कहा, आज मेरे पुत्र का विवाह है। आप सभी के आने के लिए धन्यवाद। मैं सुयूनतियान इसे याद रखूंगा। जो लोग नहीं आए थे उनके नाम भी उसने मन में नोट कर लिए। लॉर्ड सु, युवा सम्राट के विवाह में आना हमारा कर्तव्य है। मैंने सुना है कि दुल्हन 9 स्वर्ग महान पवित्रता महल की पवित्र कन्या है। वे दोनों स्वर्ग में बने जोड़े जैसे हैं। आज हम आपके साथ कुछ जाम उठाना चाहते हैं, कृपया हमें सम्मान दें। सभागार में हर तरफ चापलूसी भरी बातें गूंज रही थीं। केवल ताइचू पवित्र भूमि के लोग चुप थे। पवित्र पुत्र, आज कुछ भी मूर्खतापूर्ण मत करना। सुपरिवार की नींव अकल्पनीय है। कौन जाने कितने पुराने दिग्गज अभी भी जीवित हैं। अगर तुमने उन्हें उकसाया तो पूरी पवित्र भूमि भी संकट में पड़ सकती है। ताइचू पवित्र भूमि के बुजुर्गों में से एक ने वांग चोंग को गुप्त संदेश भेजकर चेतावनी दी। समझ गया, वांग चोंग ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। उसका शरीर मजबूत था, कांस्य जैसी त्वचा से हल्की चमक निकल रही थी। वह स्वर्गीय अत्याचारी रक्त शरीर हेवनली टायरेंट ब्लड फजीक का धनी था, उत्तरी क्षेत्र के सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाओं में से एक। लेकिन इस समय उसका चेहरा कठोर और क्रोधित था। वह दुल्हन को छीन तो नहीं सकता था, इससे 2 महान शक्तियों के बीच युद्ध हो सकता था, लेकिन वह सुशुवान को उसके ही विवाह में अपमानित जरूर कर सकता था। जल्द ही विवाह की रस्में शुरू होने वाली थीं। सुपरिवार के मुख्य सभागार के केंद्र में सुशुवान और लेंगरुली एक साथ खड़े थे।
चारों ओर शोर शराबा था और विवाह की औपचारिकता शुरू होने वाली थी। अध्याय 6 शादी में खलल। हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा। सु जुवान ने मेरे लिए जो बहू चुनी है वह सचमुच उत्कृष्ट है। सु युनतियन ने मुख्य हॉल के केंद्र में खड़ी लेंग रुली की आकृति को देखते हुए कहा। उनके चेहरे पर एक सौम्य, गर्म और दयालु मुस्कान थी। इस समय लेंग रुली ने ऐसा विवाह वस्त्र पहना हुआ था जो मानो क्षितिज पर तैरते गुलाबी बादलों जैसा प्रतीत हो रहा था। उसके ऊपर अत्यंत मुलायम और पतली लाल जालीदार चादर थी और उसकी कमर पर फीनिक्स बैग बंधी हुई थी। इसने उसकी नाजुक और सुंदर काया को पूरी तरह उभार दिया था। जैसे ही वह धीरे धीरे चलती, उसकी स्कर्ट का घेरा हवा के साथ हल्के हल्के लहराता, इतना सुंदर कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते। इस क्षण लेंग रुली वास्तव में अतुलनीय रूप से सुंदर लग रही थी। हालांकि मोतियों और लटकनों से सजा हुआ फीनिक्स मुकुट उसके चेहरे पर एक घूंघट डाले हुए था, फिर भी उसकी दिव्य और अलौकिक आभा बिल्कुल भी छिप नहीं पा रही थी, बल्कि और भी अधिक प्रभावशाली लग रही थी। सुपरिवार के युवा सम्राट और 9 स्वर्ग महान शुद्धता महल की पवित्र कन्या एक साथ खड़े हैं, मानो किसी चित्र से उतर कर आए हों। वे सचमुच स्वर्ण बालक और जैद कन्या जैसे लगते हैं, एकदम परिपूर्ण जोड़ी। सच में वे कहानियों के अमर दंपत्ति जैसे लगते हैं, वास्तव में ईर्ष्या के योग्य। ऐसे समय में प्रशंसा की आवाज़ों की कोई कमी नहीं थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं खुद को इस स्थिति में डाल दूंगी। घूंघट के नीचे लेंग रुली ने अपने लाल होंठ हल्के से काटे और अपने बगल में खड़े सुजुवान की ओर देखा। उसका भाव कुछ जटिल था। उसे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि सुजुवान के पास एक पूर्ण सर्वोच्च अस्थि सुप्रीम बॉन्ड की अमूल्य तकनीक होगी, और उसने ये भी नहीं सोचा था कि वह अपनी ही उम्र के किसी व्यक्ति से मुकाबले में हार जाएगी। वहीं सुजुवान के चेहरे पर इस समय केवल एक हल्की मुस्कान थी, उसमें ज्यादा बदलाव नहीं था, लेकिन उसके दिल में वह बेहद उत्साहित था। अपने पिछले जीवन और इस जीवन में ये वास्तव में उसकी पहली शादी थी। ऐसे क्षण में ये कहना झूठ होगा कि वह बिल्कुल भी घबराया नहीं था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे ही वह लेंग रुली से विवाह करेगा, उसे सिस्टम से कई उदार पुरस्कार मिलेंगे। उसके बाद दुनिया पर प्रभुत्व जमाना अब सपना नहीं रहेगा। अब विवाह की रस्में शुरू की जाएं। सु लिंतियन, जो सु जुवान के दूसरे चाचा थे और विवाह का संचालन कर रहे थे, मुस्कुराते हुए बोले। एक क्षण रुकिए। अचानक मुख्य हॉल में एक युवा आवाज गूंज उठी। यह आवाज सुनते ही लगभग सभी लोग चौंक गए। ये कौन था? कौन इतना साहसी था कि सम्राट कुलसु परिवार की शादी में दखल दे? तुरंत सभी की नजरें आवाज की दिशा में घूम गईं। वहां एक लंबा और गठीला युवक खड़ा था। उसके शरीर पर उभरी हुई मांसपेशियां थीं, जिससे उसकी प्रबल जीवन ऊर्जा स्पष्ट महसूस हो रही थी, मानो वह कोई भयंकर जंगली जानवर हो। ये तो वांगचोंग है, ताइचू पवित्र भूमि का वर्तमान पवित्र पुत्र। वह क्या कहना चाहता है? भले ही वह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, क्या वह गलत जगह आ गया है? ये सु परिवार की शादी है। तुरंत ही पूरे हॉल में फुसफुसाहट और हलचल फैल गई। अपनी शादी में किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा बाधा डाले जाने पर सु जुवान का चेहरा तुरंत सख्त और गंभीर हो गया। लेकिन यह विवाह का अवसर था, इसलिए वह सीधे भड़क नहीं सकता था। उसने पहले ये देखने का फैसला किया कि दूसरा व्यक्ति क्या करना चाहता है। यदि यह सचमुच उसकी शादी को प्रभावित करेगा, तो सु जुवान उसे मारने में भी नहीं हिचकिचाएगा। और जहां तक उसकी पहचान ताइचू पवित्र भूमि के पवित्र पुत्र की थी, वह क्या चीज़ है? तुम भले ही पवित्र पुत्र हो, लेकिन मैं युवा सम्राट हूं। क्या मुझे तुमसे डरना चाहिए? तुम क्या चाहते हो? इस समय सुपरिवार के सदस्यों के चेहरे पर स्पष्ट रूप से नाराजगी थी। लेकिन इस अवसर पर सु युनतियन, जो सुपरिवार के मुखिया थे, सीधे क्रोधित होकर कार्रवाई नहीं कर सकते थे। इसलिए केवल सु लिंतियन, सु जुवान के दूसरे चाचा, बोल सकते थे। तुरंत सभी की नजरें मैदान में खड़े वांगचोंग पर टिक गईं। वांगचोंग ने अपना सिर ऊंचा उठाया, गरिमापूर्ण मुद्रा में सु जुवान की ओर देखते हुए धीरे धीरे कहा, वास्तव में भाई सु जुवान की तरह मैं भी 9 स्वर्ग महान शुद्धता महल की पवित्र कन्या लेंग रुली से प्रेम करता हूं। लेकिन मैं एक कदम पीछे रह गया। इससे पहले कि मैं प्रस्ताव रख पाता, भाई सु जुवान ने पहले ही कर दिया। वांगचोंग के ये शब्द सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे बेहद दिलचस्प हो गए। तो इन तीनों के बीच ऐसा संबंध था। वांगचोंग के शब्द सुनकर सु जुवान के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी, लेकिन उस मुस्कान के नीचे हत्या की भावना छिपी हुई थी। ये सुनकर लेंग रुली भी चौंक गई। यह आदमी भी मुझे पसंद करता है, लेकिन उसकी शक्ल देखकर तो वह सु जुवान से कमतर ही लगता था, है ना? कम से कम सु जुवान तो बेहद आकर्षक था। इस समय तक पूरा मुख्य हॉल पूरी तरह शांत हो चुका था। सुपरिवार के कई लोग अपनी आंखें सिकोड़ चुके थे, उनके दिलों में पहले ही हत्या की भावना उभर चुकी थी। वांगचोंग ने आगे कहा, इससे मुझे बेहद असहज महसूस होता है। इसलिए आज जिस व्यक्ति से मैं प्रेम करता हूं, उसकी शादी के दिन मैं साहस जुटाकर भाई सु जुवान को एक मुकाबले के लिए चुनौती देता हूं, ताकि मैं अपने दिल की असंतुष्टि बाहर निकाल सकूं।
चाहे परिणाम कुछ भी हो, मैं उसे स्वीकार करूंगा। इसके बाद मैं अपने दिल में सब कुछ दफन कर दूंगा और फिर कभी इसका जिक्र नहीं करूंगा। वांग चोन का भाव गंभीर था और उसकी आवाज़ बेहद ईमानदार लग रही थी। हे भगवान, क्या वांग चोन पागल हो गया है? किसी की शादी में दूल्हे को मुकाबले की चुनौती दे रहा है। शायद यही प्रेम है जो लोगों को मूर्खतापूर्ण काम करने पर मजबूर करता है। मुझे लगता है कि ताइचू पवित्र भूमि का ये पवित्र पुत्र वास्तव में दुल्हन से प्रेम करता है, लेकिन अफसोस वह केवल एक जोकर बनकर रह जाएगा। उद्धरण चिन्ह। पवित्र पुत्र, आप क्या कर रहे हैं? मैंने आपको परेशानी न करने को कहा था। वांग चोन के बगल में खड़े एक पवित्र भूमि के बुजुर्ग का चेहरा बेहद नाराज था। ये सम्राट कुलसू परिवार था। अगर वांग चोंग यहाँ समस्या खड़ी करता है तो भले ही उसे मार दिया जाए, पवित्र भूमि उसके लिए कुछ नहीं कर पाएगी। क्या तुम निश्चित हो? लाल विवाह वस्त्र पहने सू जुवान, जो जैड की तरह सुंदर और गरिमा में लग रहा था, ने वांग चोन को देखते हुए ठंडे स्वर में पूछा। उसकी आवाज़ में हत्या की भावना थी, लेकिन बहुत हल्की, लगभग महसूस न होने वाली। लेकिन उसके दिल में हत्या की भावना पहले ही उफान पर थी। अपनी ही शादी में उसे चुनौती देना, यह आदमी सचमुच पागल था। सू जुवान को कोई संदेह नहीं था कि यह व्यक्ति पूरी तरह अपना दिमाग खो चुका है। जो उसकी महत्वपूर्ण घटना को बर्बाद करना चाहता था, उसके लिए सू जुवान ने पहले ही मन में मृत्यु का आदेश दे दिया था। हाँ, मैं निश्चित हूँ। कृपया यह अनुमति दें, भाई सू जुवान। वांग चोंग ने सीधा सू जुवान की आंखों में देखते हुए जोर से कहा। ठीक है, मैं सहमत हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, सू जुवान ने अभी भी शांत स्वर में कहा। जब वांग चोंग ने सू जुवान को मुकाबले के लिए सहमत होते सुना तो उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे एक गुफा स्वर्ग गुप्त क्षेत्र में एक निषिद्ध तकनीक की विरासत मिली थी। ये तकनीक उसे अपनी जीवन शक्ति जलाकर क्षण भर में अपनी युद्ध शक्ति 5 गुना बढ़ाने की क्षमता देती थी। इस निषिद्ध तकनीक के साथ जैसे ही सू जुवान मुकाबले के लिए राजी हुआ, वांग चोंग को विश्वास था कि वह उसे वहीं मार सकता है। लेकिन जब उसने सू जुवान को शर्त जोड़ते सुना तो उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। भाई सू जुवान, आपकी क्या शर्त है? ये कि हमारा मुकाबला केवल जीत हार का नहीं होगा, बल्कि जीवन और मृत्यु का होगा। अध्याय 7, स्वर्गीय अत्याचारी का वध। इसका अर्थ है कि हमारा मुकाबला केवल जीत हार का नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु का होगा। सू जुवान की आवाज़ बिल्कुल शांत थी। पूरे हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया, मानो एक पिन गिरने की आवाज़ भी सुनाई दे सकती हो। इस क्षण सभी के दिमाग खाली हो गए थे। वे सू जुवान के शब्दों पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दे सके। क्या सू परिवार का युवा सम्राट पागल हो गया है? वह सचमुच जीवन मृत्यु का मुकाबला करना चाहता है। अगर यह मुकाबला सच में होता है तो पूरा उत्तरी क्षेत्र जल्द ही अराजकता में डूब सकता है। मुझे वास्तव में सू परिवार के युवा सम्राट का स्वभाव पसंद है। अगर असहमति है तो सीधे जीवन मृत्यु की लड़ाई। हाँ, तुम जीवन और मृत्यु को हल्के में लेते हो और अगर कोई नहीं मानता तो लड़ाई कर लेते हो। सभी शक्तिशाली गुटों के लोग अपनी आंखें चौड़ी करके अखाड़े में खड़े सू जुवान को देख रहे थे। आश्चर्य, प्रशंसा और भय, कई भावनाएं आपस में मिश्रित थीं। हाँ, जुवान, बहुत बढ़िया। चूंकि दूसरी पार्टी को राजा और साधारण व्यक्ति के बीच अंतर नहीं पता, तो उन्हें हमारे सू परिवार की शक्ति दिखा दो। सू युनतियान अचानक जोर से हंसे। सू परिवार के कुलपति, क्या आपके शब्द थोड़े ज्यादा नहीं हैं? ताइचू पवित्र भूमि के एक राजा स्तरीय बुजुर्ग ने गहरी आवाज में कहा। सू युनतियान के शब्द स्पष्ट रूप से ताइचू पवित्र भूमि पर कटाक्ष थे। वे इसे कैसे सहन कर सकते थे? बूम! अचानक एक संत स्तरीय दबाव उस राजा पर गिर पड़ा। धड़ाम! एक ही पल में वह राजा जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। तुम फिर से कह कर दिखाओ। सू युनतियान अभी भी मुख्य आसन पर बैठे थे, लेकिन उनका चेहरा गहरा हो चुका था और उनकी आवाज़ ठंडी थी। नहीं, मैं हिम्मत नहीं करूंगा। सू युनतियान के भयावह दबाव के सामने उस राजा के पास प्रतिरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। वह जमीन पर पड़ा हुआ था, मानो मरा हुआ कुत्ता हो। सू युनतियान ने ठंडे स्वर में सूंघा और फिर अपना आभामंडल वापस ले लिया। तभी वह राजा मुश्किल से खड़ा हो पाया। अगर कोई उसके पीछे खड़ा होता तो देखता कि उसकी पीठ पूरी तरह पसीने से भीग चुकी थी। वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। अभी जो हुआ, क्या यही संत की शक्ति है? सचमुच भयावह। इसके बाद पूरे स्थान में किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की। उत्तरी क्षेत्र में संत सर्वोच्च अस्तित्व थे, उनसे टकराने की किसी में हिम्मत नहीं थी। जीवन मृत्यु का मुकाबला शुरू करो, सू युनतियान ने शांत स्वर में कहा। सू जुवान और लेंगरुली के 9 स्वर्ग महान शुद्धता महल में मुकाबले के दौरान वह पहले ही जान चुके थे कि उनके बेटे ने सर्वोच्च अस्थि की पूर्ण गुण कला, सुप्रीम बोन कंप्लीट ट्रेजर आर्ट प्राप्त कर ली है और अब वह सचमुच उभरने वाला है। अब से उसकी दृष्टि पूरे दाओ जुवान संसार पर होगी, न कि केवल उत्तरी क्षेत्र पर। इसलिए उनके सामने खड़ा वांग चोंग कोई खतरा नहीं था।
शुरू करो। ये जानते हुए कि अब पीछे लौटना संभव नहीं है, वांग चोन की आंखों में क्रूरता चमक उठी। आज उसे हर हाल में सू शुवान को मारना होगा, भले ही इसके बाद सू परिवार उसे मार डाले, उसे कोई डर नहीं था। आओ, सू शुवान ने बस हल्के से होंठ खोले और ठंडे स्वर में एक शब्द कहा। क्षण भर में पूरा सू परिवार का विशाल हॉल बारूद की गंध से भर गया। एक भयंकर युद्ध होने वाला था। सू शुवान के पास सर्वोच्च अस्थि की पूर्ण गूढ़ कला है, जो 3000 शरीरों में शीर्ष 10 के बराबर है। एक अत्याचारी शरीर टायरेंट बॉडी से निपटना उसके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। घूंघट के नीचे लेंगरुली ने अपनी सुंदर आंखें झपकाईं और बुदबुदाईं। अगर सू शुवान उसे हरा सकता है तो वह दूसरों को भी हरा सकता है। ये लेंगरुली का सू शुवान पर विश्वास था और खुद पर भी। आत्मा दहन, साधना वृद्धि, सू शुवान मेरे हाथों मर जाओ। अचानक अखाड़े में वांग चोंग जोर से चिल्लाया। उसके शरीर के चारों ओर खून लाल प्रकाश फैल गया। वह लाल प्रकाश एक क्षेत्र डोमेन जैसा था जिसने उसे पूरी तरह घेर लिया। क्षण भर में उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। अच्छा नहीं, वह निषिद्ध तकनीक का उपयोग कर रहा है। अपनी आत्मा जलाकर वह अपनी युद्ध शक्ति 5 गुना से अधिक बढ़ा सकता है। सू शुवान के दूसरे चाचा सू लिनतियान, जो हमेशा ऐसी चीज़ों का अध्ययन करते थे, तुरंत पहचान गए। क्या ताइचू पवित्र भूमि का पवित्र पुत्र अपनी आत्मा जलाकर सू परिवार के युवा सम्राट को मारना चाहता है? कोई चौंक कर बोला, क्या सू शुवान सच में इसे संभाल पाएगा? लेंगरुली ने भौहें सिकोड़ लीं। रुको, मैं इस आदमी के बारे में चिंता क्यों कर रही हूँ? क्या मैं नहीं चाहती थी कि वह मर जाए? लेंगरुली अचानक अपने विचारों से चौंक गई। वह सू शुवान की चिंता क्यों कर रही थी? यह अच्छा संकेत नहीं था। सू शुवान, जल्दी मर जाओ। लेंगरुली ने आंखें बंद कर लीं और खुद को ये सोचने के लिए मजबूर किया। फिर भी वह खुद को रोक नहीं पाए और सू शुवान की ओर देखने लगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसलिए क्योंकि सू शुवान सुंदर है? उसने तुरंत इस विचार को झटक दिया। मैं बस पहले दिन ही विधवा नहीं बनना चाहती, बस इतना ही। अखाड़े में सू शुवान ने देखा कि वांग चोंग उसे मारने के लिए निषिद्ध तकनीक का उपयोग कर रहा है। उसके भीतर हत्या की भावना और गहरी हो गई। तुम सोचते हो कि निषिद्ध तकनीक से तुम मुझे मार सकते हो? क्या यह उपयोगी है? सू शुवान हल्के से मुस्कुराया। स्वर्गीय विपत्ति प्रकाश। क्षण भर में एक दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। वह प्रकाश मानो स्वर्ग का दंड था, जिसमें सब कुछ नष्ट करने की शक्ति थी। अत्यंत भयानक। ये देखकर वांग चोंग स्तब्ध रह गया। वह तैयार भी नहीं था। तुमने पहले हमला क्यों कर दिया? ये तो नियमों के खिलाफ है। कोई बात नहीं, मैं भी हमला करूंगा। स्वर्गीय हाथ, वांग चोंग ने जोर से चिल्लाया। आकाश में एक विशाल हाथ प्रकट हुआ, मानो स्वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा हो। यह उसकी जन्मजात दिव्य क्षमता थी, जो उसने अपने स्वर्गीय अधिपति शरीर सेलेस्टियल ओवरलॉर्ड बॉडी के जागरण पर प्राप्त की थी। एक ही हाथ से आकाश को दबा देना। 5 गुना शक्ति वृद्धि के साथ उसे पूरा भरोसा था कि वह सू शुवान को कुचल देगा। लेकिन जल्द ही उसे कुछ गलत महसूस हुआ। सू शुवान की सर्वोच्च अस्थि की शक्ति पहले से अलग थी। स्वर्ग से उतरता दिव्य प्रकाश, ये सर्वोच्च अस्थि की पूर्ण गूढ़ कला है। वांग चोंग की आंखें सिकुड़ गईं। वह समझ गया वह मुकाबला नहीं कर सकता। बूम! लड़ाई का परिणाम तुरंत तय हो गया। सू शुवान के स्वर्गीय विपत्ति प्रकाश ने विशाल हाथ को तोड़ दिया और सीधे वांग चोंग पर गिर पड़ा। नहीं, पवित्र पुत्र, तुम मर नहीं सकते। ताइचू पवित्र भूमि के एक वेनेरेबल स्तरीय बुजुर्ग ने हमला करने की कोशिश की। बूम! लेकिन उसी क्षण एक और भयानक शक्ति प्रकट हुई। वह बुजुर्ग तुरंत कुचलकर खून के बादल में बदल गया। क्या हमने पहले जीवन मृत्यु का समझौता नहीं किया था? ताइचू पवित्र भूमि, तुम फिर भी हस्तक्षेप करने की हिम्मत करते हो? एक ठंडी आवाज गूंजी। ये हमला सू शुवान के दादा सू वूजी ने किया था। 100 साल पहले संत बने भयावह अस्तित्व। हिस! एक संत को एक वेनेरेबल को पल भर में मिटाते देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। उसी समय सू शुवान का स्वर्गीय विपत्ति प्रकाश वांग चोंग पर गिर पड़ा। एक मानव शरीर पर ऐसा दिव्य प्रहार परिणाम स्पष्ट था। क्षण भर में वांग चोंग का शरीर पूरी तरह नष्ट हो गया, केवल मांस और खून का ढेर बचा। और इस प्रकार ताइचू पवित्र भूमि का पवित्र पुत्र मर गया। हिस! लोग फिर से चौंक गए। सू शुवान ने सच में ताइचू पवित्र भूमि के पवित्र पुत्र को मार डाला। सू परिवार के युवा सम्राट, तुमने सच में हमारे पवित्र पुत्र को मार डाला। नीचे आपके दिए गए चैप्टर 8 वेडिंग नाइट का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत है। अध्याय 8 विवाह रात्रि। ताइचू पवित्र भूमि में बचे हुए एल्डर अपनी आंखें चौड़ी करके सू जुवान से जोर जोर से सवाल करने लगे। उनके सवालों से सू जुवान चिढ़ गया, उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं और उसने सू यूनतियान से कहा, पिता, क्या आप इन्हें मार सकते हैं? ये बहुत परेशान कर रहे हैं। बूम! जैसे ही सू जुवान की आवाज़ गूंजी, एक भयानक हथेली की छाप ताइचू पवित्र भूमि के लोगों पर गिर पड़ी। क्षण भर में ही उनके शरीर उस भयावह शक्ति से चकनाचूर हो गए।
वे खून के धुंध में बदल गए, हवा में बिखर गए और फिर विलीन हो गए। वहां मौजूद किसी की भी फिर बोलने की हिम्मत नहीं हुई। सू परिवार बहुत घमंडी और अत्याचारी था। सब लोग, आज की घटना काफी नाटकीय रही। अब मेरे बेटे का विवाह जारी रहेगा। सू यूनतियान ने गंभीर चेहरे के साथ उपस्थित विभिन्न शक्तियों के प्रतिनिधियों की ओर हाथ जोड़कर कहा। इससे सभी लोग घबरा गए और तुरंत अपना पक्ष स्पष्ट करने लगे। संत यूनतियान, हमने आज सब कुछ अपनी आंखों से देखा है और सारा दोष ताइचू पवित्र भूमि का है। उनके पवित्र पुत्र ने ही पहले चुनौती दी, फिर जीवन मृत्यु की लड़ाई के लिए सहमति दी, लेकिन लड़ाई के दौरान वह हारने लगा तो उसने निश्चित तकनीक का प्रयोग किया जिससे वह युवा सम्राट को मारने की कोशिश कर रहा था। सौभाग्य से युवा सम्राट की शक्ति अद्भुत थी, इसलिए उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। संक्षेप में, आज की घटना में सही गलत बिल्कुल स्पष्ट है और सू परिवार निर्दोष है। हाँ, हमने पूरी घटना देखी है और सू परिवार पर कोई दोष नहीं है। संत यूनतियान, अगर भविष्य में ताइचू पवित्र भूमि आपके खिलाफ आएगी तो हम सब आपके साथ खड़े होंगे। सभी प्रमुख शक्तियों ने इस तरह अपना समर्थन व्यक्त किया। इसके जवाब में सू यूनतियान ने केवल हल्की मुस्कान दी और ज्यादा कुछ नहीं कहा। सू सम्राट कुल के मुखिया होने के नाते वह हितों के संबंधों को बहुत अच्छी तरह समझता था। भले ही ये लोग अभी समर्थन दिखा रहे थे, लेकिन जब सच में वह दिन आएगा तो अधिकांश तटस्थ रहेंगे। कुछ तो शायद ताइचू पवित्र भूमि के साथ मिलकर सू परिवार पर हमला भी कर दें। फिर भी सू यूनतियान को इसका कोई डर नहीं था। अगर जरूरत पड़ी तो वे एक पवित्र युद्ध छेड़ देंगे। अगर जरूरत पड़ी तो पूरा उत्तरी क्षेत्र नष्ट कर देंगे। सू परिवार निडर था। ... पहला प्रणाम स्वर्ग और पृथ्वी को। दूसरा प्रणाम सम्मानित माता पिता को। पति पत्नी एक दूसरे को प्रणाम करें। विवाह संपन्न हुआ, अब उन्हें कक्ष में भेजा जाए। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। विवाह समारोह के बाद सू जुवान लेंगरुली को अपने आंगन में ले गया। सू परिवार की एक दासी ने लेंगरुली को सहारा देकर बिस्तर पर बैठाया। फिर वह चुपचाप बाहर चली गई और दरवाज़ा धीरे से बंद कर दिया। अचानक पूरा कमरा शांत हो गया। इतनी शांति थी कि सू जुवान अपनी सांसों की आवाज़ भी सुन सकता था। सू जुवान ने बिस्तर की ओर देखा। उसने लेंगरुली को चुपचाप बैठे देखा, बिल्कुल स्थिर। आज मेरी शादी का दिन है, सिस्टम अब जागना चाहिए, है ना? सू जुवान की आंखों में उम्मीद थी कि उसके मन में अचानक कोई आवाज़ गूंजेगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह काफ़ी देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन सिस्टम की कोई सूचना नहीं आई। सिस्टम अभी भी नहीं जागा, क्या इसे जागृत करने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा? ये सोचते हुए उसने बिस्तर पर बैठी सुंदर आकृति को देखा। सू जुवान की नज़र महसूस कर लेंगरुली का शरीर हल्का सा कांप उठा। उसने अपना जैद जैसा हाथ उठाया। उसने धीरे से मोतियों और रत्नों से सजा हुआ फीनिक्स मुकुट उतार दिया, और अगले ही पल सू जुवान के सामने एक ऐसा चेहरा प्रकट हुआ जिसकी सुंदरता शब्दों में बयां करना मुश्किल था। उसकी आंखें शरद ऋतु के जल जैसी निर्मल थीं, दांत मोतियों जैसे चमकदार, वसंत के फूलों जैसी चमकदार, शरद चांद जैसी साफ। उसकी त्वचा बर्फ जैसी शीतल और जैद जैसी चिकनी थी। इतनी सुंदर कि देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। कितनी सुंदर! उसे देखते ही सू जुवान का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। ऐसी सुंदरता देखकर उसका गला सूखने लगा। वह धीरे धीरे उसके पास बढ़ा। तुम पास मत आओ, अचानक लेंगरुली बोली। उसकी आवाज़ ठंडी थी जैसे बर्फ, मानो वह उसे दूर भगाना चाहती हो। हे, मैं नहीं मानने वाला। तुम मुझे वैसे भी हरा नहीं सकती, सू जुवान ने शरारती मुस्कान के साथ आगे बढ़ते हुए कहा। किसी कारण से उसे लेंगरुली को ऐसे देखकर अजीब सी उत्तेजना महसूस हो रही थी। पहले सिस्टम को जगाना होगा, ये सोचकर वह बिस्तर पर बैठ गया, ठीक लेंगरुली के बगल में। पत्नी, अगर तुम तैयार हो तो मैं शुरू करने वाला हूँ, उसने शरारती मुस्कान के साथ कहा, और अगले ही पल उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। इससे पहले कि लेंगरुली कुछ कर पाती, सू जुवान ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। एक गर्माहट ने उसके शरीर को घेर लिया। लेंगरुली, जिसने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था, पूरी तरह स्तब्ध रह गई। बूम! लेकिन अगले ही पल उसने प्रतिक्रिया दी और सू जुवान को जोरदार झटका देकर दूर फेंक दिया। सू जुवान सीधा जमीन पर गिर पड़ा। आह पत्नी, क्या तुम अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार करती हो? वह अपनी कमर पकड़कर कराहते हुए उठा। तुमने मुझे छुआ ही क्यों? लेंगरुली की सुंदर आंखें गुस्से से चमक उठीं। हालांकि वह बहुत डरावनी नहीं लग रही थी, फिर भी उसकी आभा प्रभावशाली थी। और मुझे पत्नी मत कहो, हमारी शादी हो चुकी है, तो पत्नी नहीं कहूं तो क्या कहूं? सू जुवान मुस्कुराते हुए बोला। वह महसूस कर सकता था कि लेंगरुली ने अभी उसे पूरी ताकत से नहीं मारा था। इसका मतलब था कि वह पूरी तरह उससे घृणा नहीं करती थी। हालांकि इतने कम समय में उसे स्वीकार करना भी आसान नहीं था। लेकिन अगर वह उसे स्वीकार नहीं करेगी तो सिस्टम कैसे जागेगा? वह अनंत दाव कैसे प्राप्त करेगा? और तभी डिंग!
पता चला कि मेज़बान अपनी अक्षमता को लेकर परेशान है, इसलिए अंतिम नवसिखिया इनाम प्रदान किया जाता है। अमर प्रेम औषधि गुना 1, दिव्य ड्रैगन गोली गुना 1। अध्याय 9, अराजक देव दानव शरीर, 6 पद पुनर्जन्म मुट्ठी। हम अमर परमानंद पाउडर, दिव्य ड्रैगन गोली। इन 2 शुरुआती पुरस्कारों को सुनकर सुशुवान स्तब्ध रह गया। क्या ये वही था जो वह सोच रहा था? सिस्टम के संकेत को जोड़ते हुए सुशुवान ने महसूस किया, लगता है सच में वही था। प्राप्त करो। जैसे ही सुशुवान ने अपने मन में चुपचाप उच्चारण किया, पूरा कमरा अचानक रक्तम आभा से भर गया और सुशुवान के हाथ में एक क्रिस्टल जैसी साफ गोली प्रकट हुई जो हल्की बहुमूल्य चमक बिखेर रही थी। क्या हो रहा है? मुझे थोड़ा गर्म क्यों लग रहा है? लेंगरूली का चेहरा और भी लाल हो गया, मानो पानी टपकने वाला हो। इस समय लेंगरूली की सुंदर आंखों में धुंधली, मोहित करने वाली चमक थी। सचमुच एक ऐसी सुंदरता जो राष्ट्र को नष्ट कर सकती है और सभी जीवों को मोहित कर सकती है। जैसे जैसे समय बीतता गया, लेंगरूली ने अपने कपड़े फाड़ दिए थे और उसकी साफ आंखों में इच्छा की एक झलक दिखने लगी। तुरंत उसकी बर्फ जैसी सफ़ेद त्वचा के बड़े हिस्से उजागर हो गए, जो सपने जैसे सुंदर लग रहे थे। तुमने मुझ पर दवा इस्तेमाल की। लेंगरूली ने ठंडी आवाज में सुशुवान को घूरा। वह इच्छा और तर्क के बीच फंसी हुई थी। उसका पूरा शरीर एक अवर्णनीय अनुभूति से भर गया था। यह अजीब था और कुछ हद तक असहज भी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह यहाँ ऐसी स्थिति में फंस जाएगी। और ये दवा अत्यंत शक्तिशाली थी। कुछ समय के लिए वह इसका प्रतिकार भी नहीं कर सकी। सुशुवान, अगर तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं इस जीवन में तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, लेंगरूली ने ठंडे स्वर में कहा। लेकिन वह खुद नहीं जानती थी कि इस अवस्था में वह कितनी आकर्षक लग रही थी। परफेक्ट चेहरे के नैन नक्श, बर्फीला स्वभाव, लालिमा भरे गाल, ये सब मिलकर दुनिया की सबसे परिपूर्ण तस्वीर बना रहे थे। ऐसी थी लेंगरूली। दुनिया का कोई भी पुरुष उसे देखकर विचलित हो जाता। और यहाँ तो सुशुवान भी दवा के प्रभाव में था, युवा और ऊर्जा से भरपूर। इस क्षण उसे देखकर सुशुवान को लगा जैसे उसका दिल आग में जल रहा हो। जल्द ही वह खुद को रोक नहीं पाया और मन ही मन बोला, यह मेरी इच्छा नहीं बल्कि भाग्य है। फिर उसने अपने हाथ की गोली निगल ली। अपनी आस्तीन के एक झटके से तुरंत टिमटिमाती मोमबत्ती बुझ गई। कमरे में केवल चांदनी की कुछ किरणें दरारों से भीतर आ रही थीं। उस रात बसंत पूरी तरह खिल उठा। डिंग, विवाह का पहला दिन। पुरस्कार, अराजक देव दानव शरीर, 1% जागृत, दिव्य कलाकृतियां और पवित्र औषधियां जागृति की गति बढ़ा सकती हैं। अगली सुबह दिन निकल आया। सुशुवान जागा तो उसने पाया कि उसके पास लेटी लेंगरूली पहले ही जा चुकी थी। हम बिस्तर पर बची हुई उसकी शरीर की गर्माहट और चादर पर ताज़े लाल प्लम ब्लॉसम देखकर सुशुवान भ्रम में पड़ गया। मेरी पत्नी लेंगरूली कहाँ है? चली गई। अभी भी पूरी तरह नहीं जगा हुआ। सुशुवान थका हुआ महसूस कर रहा था और फिर से लेट गया। सुपरिवार के बाहर दूर कहीं एक सफ़ेद वस्त्रधारी आकृति आकाश में उड़ते हुए 9 स्वर्ग महान शुद्धता महल की ओर जा रही थी। ध्यान से देखें तो उसका शरीर थोड़ा अस्थिर था, मानो संतुलन बनाए रखने में कठिनाई हो रही हो। निस्संदेह ये लेंगरूली थी। इस समय उसका रंग थोड़ा फीका था, लेकिन फिर भी वह किसी चित्र से निकली परी की तरह सुंदर लग रही थी। पिछली रात की घटना याद कर उसे लगा जैसे वह कोई बड़ा सपना था। वह बदमाश सुशुवान, उसने मुझ पर दवा लगाने की हिम्मत की। बस तुम इंतजार करो, जब मैं कुछ समय साधना करके अपने शिखर पर लौटूंगी तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तब ये बूढ़ी औरत निश्चित रूप से तुम्हें अपना पुरुष उपपत्नी बनाएगी। लेंगरूली ने दांत पीसते हुए मन में कसम खाए। ये कहना पड़ेगा, सुशुवान वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। हर पहलू में उसने उसे भी आश्चर्यचकित कर दिया था। लेकिन तो क्या हुआ? अगली बार जब वे मिलेंगे वह निश्चित रूप से हर पहलू में सुशुवान को दबा देगी। दोपहर, सुशुवान आखिरकार पूरी तरह जाग गया। डिंग, विवाह का दूसरा दिन। पुरस्कार, 6 पद पुनर्जन्म मुट्ठी। 6 पद पुनर्जन्म मुट्ठी 6 पथों को उलट देती है, पुनर्जन्म को काट देती है। एक मुक्का चलते ही मैं अजय हूँ। इस समय सिस्टम की मधुर आवाज गूंजी। इससे सुशुवान तुरंत सचेत हो गया। 6 पद पुनर्जन्म मुट्ठी, अरे वाह, अब तो सच में मैं आसमान छूने वाला हूँ। हालांकि वह नहीं जानता था कि यह किस स्तर की दिव्य क्षमता है, लेकिन इसके विवरण से ही स्पष्ट था कि यह असाधारण थी। वह पहले से ही कल्पना करने लगा कि कैसे उसकी मुट्ठियां दुनिया पर राज करेंगी। ओह, और कल मिला अराजक देव दानव शरीर भी है। पिछली रात भले ही वह महत्वपूर्ण काम में व्यस्त था, लेकिन उसने अपने सिस्टम पुरस्कार नहीं भूले थे। सिस्टम, अराजक देव दानव शरीर का फिर से परिचय दो, सुशुवान ने मन में कहा। डिंग, अराजक देव दानव शरीर स्वाभाविक रूप से सभी दाव के साथ विलय कर सकता है। न केवल इसकी साधना गति तेज है, बल्कि इसकी जादुई शक्ति समान स्तर के साधकों से कहीं अधिक है, और यह किसी भी नियम से दबाया नहीं जा सकता। अतुलनीय युद्ध शक्ति रखता है।
इसके अलावा यह अन्य विशेष शरीरों के साथ मिल सकता है, लगातार मजबूत होता जाता है और युगों में अद्वितीय अस्तित्व बन सकता है। 3000 विशेष शरीर रैंकिंग। प्रथम। हे भगवान, इस बार तो मैं सच में उड़ान भर रहा हूँ। ये सुनकर सु शुवान का भविष्य उज्ज्वल दिखाई देने लगा। हालांकि अराजक देव दानव शरीर के प्रकट होने से निश्चय ही अनगिनत तूफान उठेंगे। शायद सर्वोच्च शक्तिशाली लोग मुझ पर हमला करेंगे, इसे छीनने की कोशिश करेंगे। इसलिए जब तक अत्यंत आवश्यक न हो, मुझे इसे कभी उजागर नहीं करना चाहिए। ये बहुत चौंकाने वाला है और घातक संकट ला सकता है। सोचते ही उसके सामने हल्का नीला सिस्टम पैनल प्रकट हुआ। नाम सु शुवान। पहचान उत्तरी क्षेत्र सु परिवार का युवा सम्राट, पूर्वी जंगल महान विकास, पवित्र भूमि का पवित्र पुत्र। स्तर हुआलोंग ड्रैगन परिवर्तन, तीसरा परिवर्तन। साधना विधि महान यान, पवित्र शास्त्र, सुपरिवार सम्राट शास्त्र अपूर्ण। दिव्य क्षमता महान विकास, 9 तलवारें। शरीर सर्वोच्च अस्थि, अराजक देव दानव शरीर, 0.01% जागृत। सही है, सु शुवान केवल सुपरिवार का युवा सम्राट नहीं था, बल्कि पूर्वी जंगल महान विकास पवित्र भूमि के पवित्र पुत्रों में से एक था। जहां तक उसने उत्तरी क्षेत्र की ताइचू पवित्र भूमि में प्रवेश क्यों नहीं किया, वह एक लंबी कहानी है। जिस दिन सु शुवान का जन्म हुआ, आकाश में अद्भुत दृश्य प्रकट हुए। पूर्व से 30,000 ली तक बैंगनी क्यूई फैली, जमीन से स्वर्ण कमल खिले और एक दिव्य मंच प्रकट हुआ। ये सर्वोच्च अस्थि के जन्म का चिन्ह था। ये दृश्य पूरे उत्तरी क्षेत्र और पड़ोसी पूर्वी जंगल ने देखा। उस समय अनगिनत शक्तिशाली लोग उसे अपना उत्तराधिकारी बनाने आए, लेकिन सुपरिवार के पुराने पूर्वज ने सभी को मना कर दिया। उनकी दृष्टि में वे सु शुवान को सिखाने के योग्य नहीं थे। सु शुवान के लिए सुपरिवार में रहना ही पर्याप्त था। बाद में महान यान पवित्र भूमि के पवित्र स्वामी स्वयं आए और जोर देकर सु शुवान को पवित्र भूमि में लेने की इच्छा व्यक्त की, साथ ही उसे पवित्र पुत्र का पद देने का वादा किया। तब जाकर सुपरिवार के पूर्वज ने सहमति दी। ऐसा नहीं था कि सुपरिवार की नींव पूरी तरह कमजोर थी, बल्कि महान यान पवित्र भूमि के पूर्वज का सुपरिवार के दिवंगत महान सम्राट से कुछ गहरा संबंध था। इसलिए सु शुवान ने महान यान पवित्र भूमि में प्रवेश किया और उसका पवित्र पुत्र बना। हालांकि वह अन्य शिष्यों की तुलना में अधिक स्वतंत्र था, वह जहां चाहे साधना कर सकता था। अधिकतर समय वह सुपरिवार के पुराने पूर्वज के साथ साधना करता और उत्तरी क्षेत्र व पूर्वी जंगल के गुप्त क्षेत्रों का अन्वेषण करता। यही कारण था कि महान यान पवित्र भूमि के कई लोग उसे पहचानते भी नहीं थे। नीचे आपके द्वारा दिए गए अध्याय 10 का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत है। अध्याय 10 पत्नी भाग गई। सु शुवान उठ खड़ा हुआ, अपने कमरे से बाहर निकलकर अपने विशाल आंगन में आया और गहरी सांस ली। तुरंत ही उसने महसूस किया कि उसके शरीर के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा स्पिरिचुअल ची अत्यंत तेजी से प्रवाहित हो रही है। हे भगवान, मैं सच में सिर्फ सांस लेने से ही शक्तिशाली हो रहा हूँ। सु शुवान चौंक गया, उसे यह कुछ अविश्वसनीय लगा। ये जानना चाहिए कि आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह की गति ही साधना कल्टिवेशन की गति और प्रतिभा को दर्शाती है। पहले उसे एक चक्र पूरा करने में कई सांसें लेनी पड़ती थीं। फिर भी उसे उत्तरी क्षेत्र की अपनी पीढ़ी के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में गिना जाता था। लेकिन अब वह केवल एक सांस में ही पूरा चक्र पूरा कर रहा था। ये कैसी प्रतिभा थी! यदि यह साधना गति सार्वजनिक हो जाती, तो ये पूरे उत्तरी क्षेत्र, यहाँ तक कि पूरे दाओ शुवान संसार में एक बड़ा हंगामा खड़ा कर देती। हालांकि सु शुवान ने जल्द ही एक बात महसूस की। हालांकि उसकी साधना गति तेज थी, लेकिन उसका कैस गॉड एंड डेमन बॉडी हर स्तर रेल्म में टू पॉप ब्रेक थ्रू के लिए कहीं अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा की मांग करता था। इस तरह गणना करें तो उसके स्तर बढ़ने की गति शायद पहले जैसी ही रहेगी। सु शुवान, तुम आज अच्छे मूड में लग रहे हो। उसी समय जब सु शुवान इस तेजी से मजबूत होने की अवस्था में डूबा हुआ था, पीछे से एक गहरी आवाज सुनाई दी, पिताजी। तुरंत ही सु शुवान ने उस व्यक्ति की पहचान कर ली। वह मुड़ा, सु युनतियान को देखा और उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान आ गई। सु शुवान अपने पिता का बहुत सम्मान करता था। उनके बिना वह आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। मेरी पत्नी कहाँ है? एक संत स्तरीय सेंट लेवल असाधारण व्यक्ति होने के नाते सु युनतियान ने केवल अपनी दिव्य चेतना डिवाइन सेंस छोड़ी और तुरंत जान लिया कि लेंगरुली पूरे सु परिवार में कहीं नहीं है। वह चली गई है। शायद वह 9 स्वर्ग महान पवित्रता महल 9 हेवंस ग्रेट प्योरिटी पैलेस लौट गई होगी। सु शुवान हल्के से मुस्कुराया और शांत स्वर में कहा, उसके चेहरे पर कोई निराशा नहीं थी। पत्नी भाग गई, तुम तो बेकार निकले लड़के। सु युनतियान हंसते हुए सु शुवान को छेड़ने लगा। मैं उसे स्वेच्छा से अपनी पत्नी बनने के लिए तैयार करूंगा। इसके जवाब में सु शुवान ने हल्की हंसी के साथ कहा, हा, मुझे तुम पर विश्वास है बेटे। आखिरकार मैंने भी यही झेला था। मेरे बेटे होकर तुम मुझसे ज्यादा खराब तो नहीं हो सकते। सु युनतियान मुस्कुराते हुए बोला। सु शुवान हंसा, पिताजी आप सच में महान हैं। आपने जेड लेक की संत कन्या
को भी अपनी पत्नी बना लिया। हे, बिल्कुल, वरना तुम कहाँ से आते। इस समय सु युनतियान के चेहरे पर अत्यंत गर्व का भाव था। सच ही था, सु शुवान की माँ जेड लेक की पिछली पीढ़ी की संत कन्या थीं। युवावस्था में वह अतुलनीय सौंदर्य और गरिमा की प्रतीक थीं, लेकिन पिता से विवाह के बाद वह धीरे धीरे संसार से दूर हो गईं। इसी कारण उस पीढ़ी के जेड लेक के संत ने कई बार सु युनतियान को दबाया था। हालांकि समय के साथ वे शिकायतें हवा में बिखर गईं। पिता पुत्र, आप दोनों इतनी खुशी से क्या बात कर रहे हैं। उसी क्षण एक मधुर स्वर्गीय स्वर गूंज उठा, जिससे दोनों चौंक गए। यह आवाज़ स्वाभाविक रूप से जियांग यूए की थी, जेड लेक की पूर्व संत कन्या और वर्तमान सु परिवार की मुखिया। माँ, सु शुवान ने चमकदार मुस्कान के साथ जियांग यूए की ओर देखा। उसकी माँ उसे बेहद प्यार करती थीं। बचपन से लेकर अब तक वह जो भी चाहता था माँ किसी न किसी तरह दिला देती थीं। हा, यूए, हमारी बहू भाग गई लगती है। जियांग यूए को आते देख सु युनतियान मुस्कुराते हुए बोला। क्या, बहू भाग गई। जियांग यूए चौंक गईं और सु शुवान को घूरते हुए बोली, तुम शरारती लड़के, क्या तुमने उसे नाराज कर दिया। उन्हें लेंग रूली बहुत पसंद थी, इसलिए उन्होंने तुरंत यही सोचा। ऐसा कैसे हो सकता है माँ, मैं कसम खाता हूँ, मैंने उसे बिल्कुल भी नाराज नहीं किया। बस लेंग रूली ने अभी तक मुझे पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है। सु शुवान का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। माँ उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती थीं, और वैसे भी शादी अभी अभी हुई थी, फिर भी परिवार वाले पहले से ही लेंग रूली का पक्ष ले रहे थे। ठीक है, तुम शैतान, उसने अपनी जवानी में तुमसे शादी की है, तुम उसे निराश मत करना। जियांग यूए ने गंभीर स्वर में कहा। मुझे पता है माँ, मैं जल्द ही लेंग रूली को मुझे स्वीकार करने के लिए राजी करूंगा। सु शुवान ने धीरे से कहा। अच्छा है, वैसे सु शुवान, अब तुम्हारी क्या योजना है। कुछ दिन पहले ही तुम गुप्त क्षेत्र से लौटे और शादी कर ली। अब जब शादी हो चुकी है तो क्या तुम परिवार में साधना करोगे या पवित्र भूमि होली लैंड लौटोगे। जियांग यूए ने नर्म स्वर में पूछा। वह चाहती थी कि सु शुवान यहीं रहे, लेकिन वह ये भी जानती थीं, शांत समुद्र कभी महान नाविक नहीं बना सकता। सु शुवान ने कुछ क्षण सोचा और फिर कहा, मैं पवित्र भूमि लौटने की तैयारी कर रहा हूँ। लगता है कि वहाँ जल्द ही 9 शिखर महान प्रतियोगिता 9 पीक्स ग्रैंड कॉम्पिटिशन होने वाली है और पवित्र भूमि के संत के रूप में मुझे वहाँ उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, ये भी अच्छा है। तुम कब निकलोगे। जियांग यूए पहले से तैयार थी, इसलिए वह ज़्यादा निराश नहीं हुई। कल, शायद। आज मुझे पूर्वज मंदिर जाकर पुराने पूर्वज से मिलना है। ठीक है, जाओ। पुराने पूर्वज कई बार समाधि से बाहर आ चुके हैं और तुमसे मिलना चाहते थे। सु युनतियान हंसते हुए बोले। उनका बेटा सु परिवार में भी 100 वर्षों में एक बार पैदा होने वाली प्रतिभा था। अब उसने सर्वोच्च अस्थिपूर्ण खजाना कला सुप्रीम बोन कंप्लीट ट्रेजर आर्ट भी जागृत कर ली थी, जो शीर्ष 10 शरीरों टॉप 10 फिजिक्स से कम नहीं थी। महान विश्व प्रतियोगिता में सु परिवार शायद एक महान सम्राट ग्रेट एम्परर भी पैदा कर सकता है। ठीक है। दोनों को प्रणाम करने के बाद सु शुवान प्रकाश की एक लकीर में बदलकर सीधे पूर्वज मंदिर की ओर उड़ गया। वाह, क्या वह युवा सम्राट यंग एम्परर हैं। कितने सुंदर हैं, जैसे स्वर्ग से उतरे देवता। मुझे नहीं पता था कि युवा सम्राट इतनी जल्दी शादी कर लेंगे। मैं तो अभी भी उनके साथ भविष्य के सपने देख रही थी। हे, अगर वह शादी नहीं भी करते तो भी तुम्हारी बारी नहीं आती। सही कहा। और क्या हुआ अगर वह शादीशुदा हैं। क्या वह दूसरी शादी नहीं कर सकते। मेरे जैसे सुंदर चेहरे को देखकर शायद वह सीधे चल भी ना पाएं। उद्धरण चिन्ह। पूर्वज मंदिर की ओर जाते हुए सुपरिवार के कई लोग सु शुवान को देखकर प्रशंसा करने लगे। अध्याय 11। सुपरिवार के 18वें पूर्वज। सुपरिवार विशाल था, मानो एक पवित्र भूमि हो जो कई शाखाओं में विभाजित था। सु शुवान निस्संदेह सबसे मजबूत शाखा से संबंधित था, लेकिन अन्य शाखाओं में भी असाधारण प्रतिभाशाली लोग कम नहीं थे। उदाहरण के लिए, नीचे खड़ा सु मो, सु परिवार की एक शाखा का स्वर्ग का गर्व प्राइड ऑफ द हेवेंस था। उसने लाइटनिंग बॉडी बिजली काया जागृत की थी, जो 3000 काया फिजिक्स में शीर्ष 100 में रैंक करती थी। जब वह हमला करता तो वह बिजली की तरह तेज होता, बिना कोई निशान छोड़े, जो वास्तव में असाधारण था। इस समय सुमो आकाश में तेजी से उड़ती हुई आकृति को उदास नजरों से देख रहा था। उसकी आंखों में असंतोष, अनिच्छा और घृणा झलक रही थी। वह सु परिवार की एक शाखा से आया था और मानता था कि उसकी प्रतिभा सु शुवान से कम नहीं थी। बस उसे सु शुवान जैसे संसाधन नहीं मिले थे। इसी कारण वह अभी तक वालोन ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाया था। अगर उसे वही संसाधन मिलते तो वह निश्चित रूप से सु शुवान के स्तर तक पहुंच जाता, शायद उससे भी आगे निकल जाता। इसलिए अपने दिल में वह कभी भी सु शुवान को स्वीकार नहीं कर पाया था। सु शुवान कुछ खास नहीं है। अगर मुझे भी वही संसाधन मिले होते तो मैं उससे कमजोर नहीं होता। सु मो ने धीरे से बुदबुदाया।
सुमो, तुम क्या कह रहे हो? किससे कमजोर नहीं? उसके बगल में खड़ी एक सुंदर महिला ने जिज्ञासा से पूछा। उसका नाम सु लिंग एर था, वह भी सु परिवार की एक शाखा से थी। उसकी प्रतिभा असाधारण नहीं थी, लेकिन खराब भी नहीं थी। वह भी सु शुवान की प्रशंसक थी। ना नहीं, कुछ नहीं। प्रश्न पूछे जाने पर सुमो थोड़ा घबरा गया और टालते हुए जवाब दिया। असल में उसके दिल में सु लिंग एर के लिए भावनाएं थीं। लेकिन वह जानता था कि वह उसे पसंद नहीं करती थी, बल्कि वह सु शुवान को पसंद करती थी। उसके सामने खड़ी युवती को देखते हुए सुमो के मन में हलचल हुई। हे, अब जब सु शुवान शादीशुदा है तो लिंग एर ने आखिरकार उसे छोड़ दिया होगा। अब मेरी बारी होनी चाहिए, है ना? लिंग एर, चलो हम भी पूर्वज मंदिर चलते हैं। वहां का गुप्त क्षेत्र खुलने वाला है। सुपरिवार के पूर्वज मंदिर में एक गुप्त क्षेत्र था, जहां एक दिन की साधना बाहर के 2 दिनों के बराबर थी। हालांकि वह गुप्त क्षेत्र केवल महीने में एक बार खुलता था, लेकिन सु शुवान वहां बिना किसी प्रतिबंध के साधना कर सकता था। यही एक और कारण था जिससे सुमो सु शुवान से असंतुष्ट था। ठीक है, मैं भी वही सोच रही थी। मैं लॉर्ड शाओ दी को देखने जाना चाहती थी, वह और भी अधिक आकर्षक लग रहे हैं। सुमो, सु शुवान तेजी से सुपरिवार के पूर्वज मंदिर पहुंच गया। वास्तव में ये पूर्वज मंदिर एक विशाल पर्वत था। इस पर्वत के भीतर कई पुराने पूर्वज दफन थे। कुछ पूर्वजों ने पवित्र औषधियों की मदद से अपनी आयु बढ़ा ली थी और गहरी साधना में चले गए थे ताकि सुपरिवार पर बड़ी विपत्ति आने पर वे जाग सकें। यही पुराने दिग्गज सुपरिवार की असली नींव थे। इसके अलावा कुछ पूर्वज सांसारिक मामलों से दूर एकांत साधना में थे। पर्वत के सामने पहुंचकर सु शुवान ने धीरे से पुकारा, 18वें पूर्वज, मैं आ गया हूँ। कृपया बाहर आइए। हे, सु शुवान, आखिरकार तुम आ ही गए। बताओ, क्या तुम मेरे लिए वह चीज़ लाए हो जो मैंने मांगी थी? जैसे ही सु शुवान ने अपनी बात समाप्त की, पर्वत के भीतर से एक प्रकाश चमका। वह प्रकाश तेजी से बाहर आया और सु शुवान के सामने प्रकट हो गया। प्रकाश फीका पड़ते ही सफ़ेद दाढ़ी और हाथ में विस्क फ्लाई विस्क लिए एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। वह सफ़ेद वस्त्र पहने था, अत्यंत शांत और दिव्य आभा से भरा हुआ, मानो कोई अमर संत हो। यही व्यक्ति सु शुवान का मार्गदर्शन करता आया था जब से वह पैदा हुआ था। वह सुपरिवार का 18वां पूर्वज था और उसका साधना स्तर पहले ही अकल्पनीय ऊंचाइयों तक पहुंच चुका था। सु शुवान जानता था कि यह पूर्वज कम से कम ग्रेट सेंट, महान संत से ऊपर का अस्तित्व था। अगर वह बाहर आता तो पूरा उत्तरी क्षेत्र थर्रा उठता। हाँ, बिल्कुल, 18वें पूर्वज, मैंने आपसे वादा किया था। ये कहते हुए सु शुवान ने अपने स्थानिक अंगूठी से एक लौकी निकाली और बूढ़े व्यक्ति को दे दी। 18वें पूर्वज ने अपनी विस्क हिलाई और मुस्कुराते हुए लौकी ले ली। जैसे ही उन्होंने ढक्कन खोला, पूरे वातावरण में मदिरा की तेज सुगंध फैल गई। गटाक गटाक गटाक, उन्होंने बड़े आनंद से एक लंबा घूंट लिया। हा, शानदार, सचमुच शानदार शराब। गुफा स्वर्ग गुप्त क्षेत्र में वास्तव में बेहतरीन मदिरा है। वह ऐसे खुश हो रहे थे जैसे कोई बच्चा हो। 18वें पूर्वज, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला, है ना? मैंने कहा था कि मैं आपके लिए अच्छी शराब लाऊंगा। सु शुवान ये दृश्य देखकर मुस्कुराया। उसके 18वें पूर्वज हर चीज़ में महान थे, सिवाय इसके कि उन्हें शराब की लत थी, और वे अपनी प्रतिष्ठा के कारण परिवार से सीधे शराब मांगने में शर्म महसूस करते थे, इसलिए सु शुवान से ही मंगवाते थे। लेकिन उनकी मांगें भी समय के साथ बढ़ती गईं। अब साधारण शराब उन्हें संतुष्ट नहीं करती थी। 18वें पूर्वज, मैं कल पवित्र भूमि लौट रहा हूँ। आज मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे महान सम्राट शास्त्र, ग्रेट एम्परर स्क्रिप्चर के बारे में कुछ प्रश्न पूछने हैं। सु शुवान ने विनम्रता से कहा, ओह, तुम्हें अभी भी मेरी मार्गदर्शन की आवश्यकता है। 18वें पूर्वज थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने अपनी विस्क घुमाई और पलक झपकते ही सु शुवान के सामने प्रकट हो गए। बताओ, तुम्हें क्या समझ नहीं आ रहा? मैं तुम्हें समझाऊंगा। उन्हें याद था कि सु शुवान की प्रतिभा और समझ दोनों ही अद्भुत थीं, मानो उसे किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता ही न हो। असल में महान सम्राट शास्त्र अधूरा है। हुआलुन ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मुझे लगता है कि यह मार्ग आगे बंद हो गया है। बंद हो गया? अगर यह बंद लगता है तो ये सही ही है। 18वें पूर्वज की आंखों में अचानक चमक आ गई। सुपरिवार के महान सम्राट द्वारा छोड़े गए अधूरे शास्त्र में एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा है जो मैंने तुम्हें कभी नहीं बताई। उनका चेहरा गंभीर हो गया। सुपरिवार के महान सम्राट अत्यंत प्रतिभाशाली थे, लेकिन उनका शास्त्र अभी भी अपूर्ण था। असल में 18वें पूर्वज नहीं चाहते थे कि सु शुवान इस शास्त्र का अभ्यास करे। एक संत स्तरीय शास्त्र ही उसे संत राजा स्तर तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त था। लेकिन सु शुवान बचपन से ही जिद्दी था और महान सम्राट शास्त्र पर ही साधना करना चाहता था। आखिरकार सभी को उसकी इच्छा माननी पड़ी, और यह साधना पूरे 18 वर्षों तक चली। वह क्या है? सु शुवान ने उत्सुकता से पूछा। 18वें पूर्वज ने धीरे धीरे 4 शब्द कहे। स्वयं को बीज बनाना, यूजिंग वन सेल्फ एज अ सीड।
सुशुवान हैरान होकर बोला, स्वयं को बीज बनाना, इसका क्या अर्थ है? 18वें पूर्वज ने समझाया, इसका अर्थ है स्वयं को ही दाव मानना जो स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा रचा गया है। स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों पर निर्भर नहीं होना, किसी अन्य शक्ति या पात्र का सहारा न लेना, पूरी तरह ये विश्वास करना कि तुम स्वयं सबसे मजबूत हो। यह मार्ग प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई भी पूरी तरह सफलतापूर्वक नहीं चला है। अध्याय 12, मैं ही पहला बनूंगा। इतिहास में अब तक कोई भी वास्तव में इसमें सफल नहीं हो पाया है। 18वें पूर्वज के शब्द दिव्य वज्र की तरह थे जिसने सुशुवान के हृदय पर प्रहार किया। कोई भी इस मार्ग पर सफल नहीं हुआ है। क्या मैं कर सकता हूँ? क्या मुझे सच में पवित्र ग्रंथ की साधना पर स्विच करना चाहिए? लेकिन क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि उसे फिर से शुरुआत से साधना करनी होगी? क्या तुम्हें पछतावा हो रहा है? 18वें पूर्वज ने कहा। सुशुवान चुप हो गया, सिर झुकाए दूर कहीं देखता रहा, अपने मार्ग के बारे में गहराई से सोचते हुए। कुछ समय बाद सुशुवान ने अंततः सिर उठाया और सीधे 18वें पूर्वज की आंखों में देखा। नहीं, मुझे कोई पछतावा नहीं है। मुझे विश्वास है कि मैं सफल हो सकता हूँ। इतिहास में कोई इस मार्ग पर सफल नहीं हुआ है, तो मैं ही पहला बनूंगा। मैं सबसे मजबूत हूँ, बिना किसी बाहरी सहायता के भी मैं शिखर तक पहुँच सकता हूँ। सुशुवान के शब्द दृढ़ थे, उनमें अधिक प्रभुत्व झलक रहा था। यदि यह मूल सुशुवान होता तो ये जानने के बाद कि इस मार्ग पर कोई पूर्व उदाहरण नहीं है, वह संभवतः हार मान लेता। लेकिन वर्तमान सुशुवान के पास एक सिस्टम था। इस विशाल संसार में ऐसा क्या है जो वह नहीं कर सकता? ये लड़का अचानक इतना बदल कैसे गया? पहले से भी अधिक आत्मविश्वासी लग रहा है। मैंने सुना है कि इस लड़के को सुप्रीम बोन की पूर्ण कीमती कला अचानक मिल गई है। क्या उसे कोई महान अवसर प्राप्त हुआ है? हाँ, ऐसा लगता है कि इस पीढ़ी में मेरे सुपरिवार के पास स्वर्ग के आदेश मैंडेट ऑफ हेवन को प्राप्त करने की आशा है। सुशुवान, चूंकि तुम्हें इतना आत्मविश्वास है, मैं और कुछ नहीं कहूँगा। तुम्हें सफलता मिले। 18वें पूर्वज ने अपनी शराब की लौकी उठाई और एक और बड़ा घूंट लिया, पूरी तरह निश्चिंत दिखाई देते हुए। जी 18वें पूर्वज, अब मैं ठीक हूँ, सुशुवान ने कहा। अच्छा, मैं अब पहाड़ पर लौट रहा हूँ। 18वें पूर्वज हल्का सा मुस्कुराए और बोले, ओह वैसे सुशुवान, मैंने सुना है कि तुमने ताइचू पवित्र भूमि के पवित्र पुत्र को मार दिया। क्या तुम चाहते हो कि मैं जाकर इसे तुम्हारे लिए संभालूं? यह अच्छा रहेगा। सुशुवान ने सिर हिलाया। हालांकि उसने ताइचू पवित्र भूमि के मामले को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन अगर 18वें पूर्वज हस्तक्षेप कर सकते हैं तो यह और भी बेहतर होगा, जिससे उसे बहुत सी चिंताओं से मुक्ति मिल जाएगी। अगली बार जब लौटो तो अच्छी शराब लाना। हल्की टिप्पणी छोड़कर 18वें पूर्वज की आकृति तुरंत वहीं से गायब हो गई। परिवार का समर्थन होना सच में अच्छा है। सुशुवान हल्के से हंसा और गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार की ओर देखा। मैं कल निकलूंगा। आज मैं एक दिन के लिए गुप्त क्षेत्र में साधना करूंगा। 6 पद पुनर्जन्म मुख का, मैं इसकी शक्ति देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद सुशुवान ने एक अच्छी जगह ढूंढी और 6 पद पुनर्जन्म मुक्का की साधना शुरू कर दी। ताइचू पवित्र भूमि। ताइचू पवित्र भूमि एक सर्वोच्च अमर क्षेत्र की तरह थी, पवित्र और दिव्य। अमर धुंध को चीरकर देखने पर वहां असंख्य महल दिखाई देते थे। वे आकाश और पृथ्वी के बीच तैरते हुए प्रतीत होते थे, मानो हवा में लटके द्वीपों का जंगल हो, घने, अनगिनत, अंतहीन रूप से फैले हुए। ताइचू हॉल। पवित्र भूमि के पवित्र स्वामी ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे, जबकि दर्जनों बुजुर्ग दोनों ओर बैठे थे। पवित्र स्वामी की दृष्टि बिजली की तरह पूरे हॉल में घूमी। तुरंत ही पूरा ताइचू हॉल शांत हो गया। हल्की सांसों के अलावा कोई आवाज नहीं थी। वातावरण अत्यंत गंभीर था। सभी लोग, मुझे विश्वास है कि आप जानते हैं कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया है, पवित्र स्वामी ने ठंडे स्वर में कहा, जिसमें अडिग अधिकार झलक रहा था। रिपोर्ट करते हैं, पवित्र स्वामी, हम जानते हैं। हमारे पवित्र पुत्र वांगचोंग सुपरिवार की शादी में गए थे और सुपरिवार के युवा सम्राट द्वारा मार दिए गए। एक बुजुर्ग ने अत्यंत नाराज स्वर में कहा। वास्तव में वांगचोंग एक उत्कृष्ट प्रतिभा था, भविष्य में पवित्र स्वामी बनने का उम्मीदवार, लेकिन वह सुपरिवार में मारा गया। तो क्या आप जानते हैं कि वांगचोंग क्यों मरा? पवित्र स्वामी ने फिर पूछा। पवित्र पुत्र जिस स्त्री से प्रेम करता था उसे सुपरिवार के सम्राट ने विवाह कर लिया। क्रोध में आकर उसने द्वंद्व किया और सुपरिवार के शिष्य की गुप्त तकनीक से मारा गया। ताइचू पवित्र भूमि के महान बुजुर्ग ने धर्मपूर्ण स्वर में कहा। हालांकि यह पूरी तरह से गढ़ी हुई कहानी थी, लेकिन उनका चेहरा बिल्कुल स्वाभाविक था। ठीक है, यही सच है, पवित्र स्वामी ने पुष्टि की। बुजुर्गों, बताए हमें क्या करना चाहिए? उनका स्वर ठंडा और तीखा था। मार डालो, कृपया पवित्र भूमि के पुराने पूर्वज को जगाएं और सुपरिवार पर आक्रमण करें। तुरंत किसी ने चिल्लाया। इसके बाद समर्थन की आवाजें गूंज उठीं।
सभी की सहमति थी, पुराने पूर्वज को जगाकर सू परिवार पर हमला करना चाहिए। अचानक भयावह आवाज, हे ताइचू पवित्र भूमि, मैं यहाँ सैकड़ों वर्षों से नहीं आया था। मैंने नहीं सोचा था कि इस पीढ़ी का पवित्र स्वामी कमजोर होने के साथ साथ झूठ गढ़ने में भी इतना माहिर होगा। अचानक गड़गड़ाहट जैसी आवाज पूरे ताइचू हॉल में गूंज उठी, जिससे पूरा स्थान हिल गया। क्या हो रहा है? तुरंत ही पवित्र स्वामी और सभी बुजुर्गों के चेहरे भय से पीले पड़ गए। उन्होंने पाया कि उनके शरीर हिल भी नहीं पा रहे थे। एक अवर्णनीय भयानक आभा पूरे हॉल में फैल चुकी थी। यह ऐसी आभा थी जिसने उनकी आत्माओं तक को कांपा दिया। उसी क्षण सबको घुटनों के बल झुकने की इच्छा हुई। आप कौन हैं, महान महोदय? पवित्र स्वामी ने कांपते हुए कठिनाई से पूछा। अचानक ताइचू हॉल में स्थानिक स्पेशल विक्षोभ हुआ। फिर श्वेत वस्त्रों में एक वृद्ध आकृति शून्य से बाहर प्रकट हुई। यह एक पुराने पूर्वज थे, अमर आभा वाले, विद्वत मुद्रा वाले, सफेद बालों वाले, जिनकी साधना आकाश तक पहुंच चुकी थी। ये व्यक्ति स्वाभाविक रूप से सू परिवार के 18वें पूर्वज थे। उन्होंने सभी को ठंडी नज़र से देखा और गंभीर स्वर में कहा, मैंने अभी तुम्हारा हर एक शब्द सुना। अब क्या तुम वही दोहरा सकते हो? उनके शब्द सभी के कानों में मौत के श्राप की तरह गूंजे। पूरा हॉल पूरी तरह शांत हो गया। कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर सका, विशेषकर पवित्र स्वामी, जिन्होंने अपना सिर इतना झुका लिया कि मानो वह गायब ही हो जाएगा। उनका पूर्व का गौरव अब डरपोक कुत्ते जैसा हो चुका था। बोलो, बूम! पूरा हॉल मानो बिजली के क्षेत्र में गिर गया, गड़गड़ाहट गूंजने लगी। ऐसी शक्ति देखकर सबके दिल दहल गए। ताइचू पवित्र स्वामी इतने डरे हुए थे कि उनके पैर कांपने लगे। ये सू परिवार से ऐसा भयानक व्यक्ति कैसे आ गया? उसी समय पवित्र स्वामी ने पहले ही पवित्र भूमि के पुराने पूर्वज को गुप्त संदेश भेज दिया था। अध्याय 13 6 पद पुनर्जन्म मुट्ठी। धड़ाम! अचानक आकाश से एक भयानक बिजली गिरी, मानो एक विशाल अजगर की तरह गरजते हुए सीधे ताइचू पवित्र भूमि के स्वामी पर आ प्रहार किया। वे बच नहीं सके, क्षण भर में ही वे पूरी तरह से नष्ट हो गए। मेरे सामने सहायता बुलाने की हिम्मत! क्या मैंने तुम्हें इसकी अनुमति दी थी? 18वें पूर्वज ने अपने घोड़े की पूंछ जैसे फैंटा हॉस्टेल विस्क को हल्के से लहराते हुए ठंडे स्वर में कहा। उसी समय उनकी दबावपूर्ण आभा चरम पर पहुंच गई। धप धप धप! ताइचू सभागार के भीतर घुटनों के बल गिरने की आवाजें लगातार गूंजने लगी। सभी ताइचू पवित्र भूमि के बुजुर्ग एक एक करके घुटनों पर बैठ गए। वरिष्ठ, हमने अभी लापरवाही में कुछ कह दिया था, लेकिन ये सब पहले से ही पवित्र भूमि के स्वामी द्वारा तय किया गया था। कृपया हमें क्षमा करें, एक बुजुर्ग ने घबराते हुए पुकारा। हे, अगर ऐसा है तो तुम सब जाकर अपनी पवित्र भूमि के पुराने पूर्वजों को खुद ही इसका स्पष्टीकरण दे देना। और अगर तुम ठीक से समझा नहीं पाए तो उन्हें मेरे सू परिवार में आकर मुझसे मिलना होगा। मेरा नाम है सू शुवानजी सुशानजी। सू शुवानजी, वही महान अस्तित्व जिसने 3000 वर्ष पहले दाओ शुवान विश्व में भ्रमण किया था और कभी पराजित नहीं हुआ। वह अभी भी जीवित हैं। जैसे ही सू शुवानजी नाम सुनाई दिया, वहां मौजूद सभी बुजुर्ग स्तब्ध रह गए। उनके दिमाग जैसे काम करना ही बंद कर चुके थे। ये किस तरह का मजाक था? ऐसे भयावह व्यक्ति को कौन नाराज करने की हिम्मत कर सकता था? हमने याद कर लिया, सभी बुजुर्गों ने ऊंची आवाज में उत्तर दिया। उनके स्वर में जरा भी असंतोष नहीं था। वे हिम्मत ही नहीं कर सकते थे। अच्छा है कि तुमने याद रखा। अगर आगे कोई परेशानी हुई तो मुझे उत्तरी क्षेत्र में केवल एक ही प्रमुख शक्ति रखने में कोई आपत्ति नहीं होगी। एक ठंडी चेतावनी देने के बाद 18वें पूर्वज ताइचू पवित्र भूमि से गायब हो गए। काफी देर बाद ताइचू पवित्र भूमि के बुजुर्गों को होश आया। वे खाली पड़े पवित्र भूमि स्वामी के आसन को स्तब्ध होकर देख रहे थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सम्राट वंश सू परिवार के 18वें पूर्वज जीवित होंगे और उन्होंने सीधे आकर उनके पवित्र भूमि स्वामी को ही समाप्त कर दिया होगा। अब वे क्या कर सकते थे? क्या पुराने पूर्वज को बुलाएं? लेकिन क्या पुराने पूर्वज सू शुवानजी के खिलाफ कुछ कर सकते थे? और वैसे भी सच्चाई ये थी कि इस पूरे मामले में उनकी पवित्र भूमि ही गलत थी। अब उनके सामने एक ही रास्ता बचा था, सहन करना, फॉरबेरेंस। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो जैसा सू शुवानजी ने कहा, उनकी पूरी पवित्र भूमि का अस्तित्व ही मिट सकता था। पूरे उत्तरी क्षेत्र में हलचल। ताइचू पवित्र भूमि की यह घटना जल्द ही पूरे उत्तरी क्षेत्र में फैल गई। हर जगह इस पर चर्चा होने लगी। किसने सोचा था कि सू शुवानजी अभी भी जीवित हैं? 3000 वर्षों बाद भी वे उतने ही शक्तिशाली हैं। उत्तरी क्षेत्र का आसमान अब बदल चुका है। सम्राट वंश सू परिवार अब उत्तरी क्षेत्र की एकमात्र सर्वोच्च शक्ति बन जाएगा। अब तो आसमान से गिरने वाला हर सिक्का भी सू उपनाम का होगा। 9 स्वर्ग महान शुद्धता महल, 9 हेवंस ग्रेट प्योरिटी पैलेस। लेंगरुली जो कड़ी साधना कर रही थी ताकि अगली मुलाकात में सू शुवान को पराजित कर सके, उसने भी यह समाचार सुना, लेकिन वह अधिक चौंकी नहीं। उसे इन राजनीतिक मामलों से कोई मतलब नहीं था। उसकी नज़र केवल अपनी साधना और सू शुवान से बदला लेने पर थी।
लेकिन महल के बाकी लोग बेहद खुश थे। क्यों? क्योंकि सू परिवार अब पूरे उत्तरी क्षेत्र पर हावी होने वाला था और लेंगरुली सू परिवार के युवा सम्राट की पत्नी थी। इस संबंध के कारण भविष्य में कोई भी शक्ति नौ स्वर्ग महान शुद्धता महल के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेगी। सू परिवार का पूर्वज हॉल गुप्त क्षेत्र के भीतर। सू शुवान आधे दिन से गुप्त क्षेत्र में साधना कर रहा था। वह 6 पथ पुनर्जन्म मुट्ठी 6 पाथ्स रिइंकार्नेशन फिस्ट का अध्ययन कर रहा था। यह एक सर्वोच्च स्तर की दिव्य तकनीक थी। इस मुट्ठी में इतनी शक्ति थी कि यह 6 पथों को तोड़ सकती थी और स्वयं पुनर्जन्म के चक्र को भी काट सकती थी। जितना अधिक वह समझता गया उतना ही चकित होता गया। यदि कोई इसे पूर्णता तक साध ले तो वह दुनिया की हर चीज को नष्ट कर सकता था। शहरों को ढहाना, पहाड़ों को चूर करना, सितारों को तोड़ना, ये सब तुच्छ हो जाता। इस मुट्ठी का संकल्प आकाश को हिला देने वाला है। यह बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती, केवल स्वयं पर विश्वास करती है। यह एक अजेय विश्वास है। सू शुवान ने अचानक एक मुक्का मारा। धड़ाम! एक भयानक स्वर्णिम मुट्ठी प्रकाश फूटा, मानो अंतरिक्ष को चीर रहा हो। ऐसा लगा जैसे कोई प्राचीन युद्धभूमि पर खड़ा होकर केवल अपनी मुट्ठियों से समस्त संसार को दबा रहा हो। सू शुवान मुस्कुराया। वह समझ गया कि उसने इस दिव्य तकनीक में प्रवेश कर लिया है। इस तकनीक के साथ और मेरी सर्वोच्च अस्थित सुप्रीम बॉन्ड के साथ अब मैं पूर्वी बंजर भूमि के उन दैत्य प्रतिभाओं से भी नहीं डरता। अचानक अशांति। अभी वह अपनी नई शक्ति में डूबा ही था कि अचानक बाहर से चिल्लाने की आवाजें आईं। सूमो, तुम क्या कर रहे हो? पास मत आओ। अगर तुम और करीब आए तो मैं चिल्ला दूंगी। हे, चिल्लाओ जितना चिल्लाना है। आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ये सुनते ही सू शुवान की आंखें ठंडी पड़ गईं। क्या सच में कोई इतनी निर्लजता से दिन दहाड़े ऐसा कर रहा था? उसने आवाज की दिशा में देखा। एक आदमी एक बिखरे बालों वाली महिला का बेरहमी से पीछा कर रहा था। ये दृश्य बेहद घृणित था। सू शुवान का दिल क्रोध से भर गया। गुप्त क्षेत्र में ऐसा जानवर कैसे खुला घूम सकता है? अध्याय 14 दयान पवित्र भूमि में वापसी। हे, लिंग मत भागो। अगर मैं कुछ साल कड़ी मेहनत करूं तो वह युवा सम्राट सू शुवान कुछ भी नहीं रहेगा। मेरा विश्वास करो, मैं उससे कमजोर नहीं रहूंगा। लिंग मेरे पास बिजली शरीर लाइटनिंग बॉडी है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे बचकर भाग सकती हो? तुम बस मेरे आगे झुक क्यों नहीं जाती? जब मैं भविष्य में महान बन जाऊंगा तो तुम्हें अपने साथ ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। पीछे खड़ा आदमी बिना शर्ट के लगातार चिल्ला रहा था। उसका लहजा बेहद घमंडी था। दूर हटो, तुम घिनौने हो। तुम बस मर क्यों नहीं जाते? आगे। सू लिंग की आंखों में आंसू भर आए और वे उसके गालों पर बहने लगे। उसे कभी सपने में भी नहीं लगा था कि सूमो, जो उसी शाखा परिवार से आया था, इतना नीच होगा। उसने कहा था कि वे साथ में साधना कल्टिवेट करेंगे, लेकिन साधना के दौरान ही उसने उसके प्रति गलत इरादे पाल लिए। सबसे ज्यादा घृणित बात यह थी कि उसके पास विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। क्या कोई महान नायक अचानक रंगीन शुभ बादल पर आकर मुझे बचाएगा? जब उसने देखा कि सूमो ने अपना बिजली शरीर सक्रिय कर लिया है और वह और करीब आता जा रहा है, तो सू लिंग को निराशा ने घेर लिया। हकीकत कोई परी कथा नहीं है। यहाँ कोई महान नायक कैसे आ सकता है? हताशा में सू लिंग ने सोचा कि चाहे वह मर भी जाए, वह इस जानवर सूमो को सफल नहीं होने देगी। ऐसा घिनौना काम खुलेआम करना एक बात है, लेकिन तुम मुझे भी इसमें घसीट रहे हो। बताओ, तुम कैसे मरना चाहते हो? उसी क्षण जब सू लिंग निराशा में डूब रही थी, एक ठंडी आवाज अचानक इस स्थान में गूंज उठी। यह आवाज बहुत परिचित लगती है। ये युवा सम्राट, ये वास्तव में प्रभु युवा सम्राट हैं। ये समझते ही सू लिंग की आंखें चमक उठी। वे अत्यंत उज्ज्वल हो गईं। प्रभु युवा सम्राट सू शुवान, वह यहाँ कैसे है? क्या यह इतना बड़ा संयोग है? सूमो का दिमाग, जो उसकी वासना से नियंत्रित था, आखिरकार इस क्षण जागा और उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। जब सू शुवान मौजूद नहीं थे तब वह उन्हें जितना चाहे नीचा दिखा सकता था। आखिरकार दूसरा पक्ष यह नहीं जान पाता। लेकिन अब जब सू शुवान उसके सामने थे तो चाहे उसके पास 100 गुना साहस भी होता, वह एक भी शब्द बोलने की हिम्मत नहीं करता। प्रभु युवा सम्राट सफेद वस्त्र पहने उस व्यक्ति को देखते हुए, जो पहले ही उसके सामने आ चुका था और उसे आधी मुस्कान के साथ देख रहा था, सूमो ने सिर झुकाकर कांपते हुए कहा, और सू शुवान की आंखों में देखने की भी हिम्मत नहीं की। सू शुवान एक महान सूर्य की तरह चमक रहे थे। उनकी आभा इतनी तेज थी कि सूमो खुद को छोटा और हीन महसूस कर रहा था। तुमने अभी मेरे बारे में कुछ कहा था, है ना? सू शुवान ने उस व्यक्ति को देखते हुए उदासीन स्वर में कहा, जिससे उन्हें ज्यादा याद भी नहीं था। हालांकि उनकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन उनके शब्द इस स्थान में बिजली की तरह गूंज उठे। वे सूमो के मन में गड़गड़ाहट की तरह बज रहे थे। नहीं, सूमो ने सिर झुकाए हुए हकलाते हुए जवाब दिया। इतने आत्मसचेत क्यों हो गए? अभी तो तुम ऐसे नहीं थे। सू शुवान के चेहरे पर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान उभरी। मैं
तुम ठीक से बोल भी नहीं सकते। तुम बेकार हो, लगता है तुम्हें जीवित रखना सुपरिवार के लिए सिर्फ एक और बोझ होगा। सुशुवान ने ठंडे स्वर में कहा और अपनी आस्तीन हल्के से लहराए। तुरंत एक विनाशकारी मूके की रोशनी फूट पड़ी। मैं धमाका, उस मूके के नीचे खून का बादल बन गया। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, बिजली शरीर वाले सूमो को निर्दयता से मिटा दिया गया। इस समय सुशुवान ने अंततः अपने पीछे खड़ी युवा लड़की की ओर देखा, जो आंखें झपकाते हुए उन्हें आदर भरी निगाहों से देख रही थी। सुशुवान ने उसे देखकर आह भरी। वह प्यारी थी, लेकिन थोड़ी भोली भी लगती थी। प्रभु युवा सम्राट, आप सच में बहुत अद्भुत हैं। जब सुशुवान ने उसकी ओर देखा तो सु लिंग एर थोड़ी शर्मिंदा हो गई, उसके गाल लाल हो गए, लेकिन उसने फिर भी उनकी प्रशंसा की। तुम ठीक हो? सुशुवान ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। ओह मेरे भगवान, प्रभु युवा सम्राट मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। उनकी मुस्कान देखकर सु लिंग एक क्षण भर के लिए मंत्रमुग्ध हो गई। खैर, अगर तुम ठीक हो तो तुम जा सकती हो, सुशुवान ने थोड़ी असहायता के साथ कहा। इतनी आसानी से एक छोटी बहन को आकर्षित कर लेना, ये सिर्फ उनके अभिशप्त आकर्षण का ही परिणाम हो सकता था। ओह ठीक है, सु लिंग एर तुरंत होश में आए और आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाकर वहां से चली गई। उसने मन ही मन सोचा कि जब वह वापस जाएगी तो वह अपनी बहनों को इस गुप्त क्षेत्र के अनुभव के बारे में जरूर बताएगी। सुशुवान मुस्कुराए, सिर हिलाया और फिर से साधना करने लगे। अगले दिन 18वें पूर्वज अपने माता पिता और अन्य परिवार के सदस्यों से विदा लेने के बाद सुशुवान ने सुपरिवार छोड़ दिया और पूर्वी वन्य महान विकास पवित्र भूमि ईस्टर्न विल्डरनेस ग्रेट एवोल्यूशन होली लैंड की ओर प्रस्थान किया। और जब वह 9 अधोलोक गौरय 9 नेदरवर्ल्ड स्पैरो पर यात्रा कर रहे थे तो रास्ते में अनगिनत निगाहें उनकी ओर आकर्षित हुईं। ये किस परिवार का उत्तराधिकारी है? उसकी यात्रा कितनी भव्य है। वह 9 अधोलोक गौरय पर सवार है। हाँ, पूरे उत्तरी क्षेत्र में सुपरिवार और ताइचू पवित्र भूमि के अलावा ऐसा भव्य व्यक्ति और कौन हो सकता है। वर्तमान में ताइचू पवित्र भूमि सुपरिवार द्वारा दबाई गई है और चुपचाप रहती है, और यह व्यक्ति बेहद युवा दिखता है। निश्चित रूप से ये सुपरिवार का युवा सम्राट ही हो सकता है। तो ये सुपरिवार का युवा सम्राट है, कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी उपस्थिति इतनी भव्य है। लेकिन वह कहाँ जा रहा है? हाँ, तुम्हें ये पता नहीं होगा, है ना? सुपरिवार का युवा सम्राट सिर्फ सुपरिवार का युवा सम्राट ही नहीं, बल्कि पूर्वी वन्य महान विकास पवित्र भूमि का पवित्र पुत्र होलीसोन भी है। हाल ही में दायान पवित्र भूमि 9 शिखरों की महान प्रतियोगिता आयोजित कर रही है। इसलिए सुपरिवार का युवा सम्राट संभवतः पूर्वी वन्य क्षेत्र की ओर जा रहा है। इस पूर्वी वन्य महान विकास पवित्र भूमि, वह तो हमारे उत्तरी क्षेत्र की ताइचू पवित्र भूमि से भी अधिक भयानक शक्ति है। सुपरिवार का युवा सम्राट वास्तव में वहां का पवित्र पुत्र भी है। वह सचमुच अद्भुत है, जिसने ताइचू पवित्र भूमि के पवित्र पुत्र को एक ही वार में मार गिराया था। वह वास्तव में अद्भुत है, लेकिन सुपरिवार के युवा सम्राट की प्रतिभा के साथ उसे पूर्वी वन्य क्षेत्र जैसी जगह पर जाना ही चाहिए, जहां स्वर्ग के गर्व प्राइड्स ऑफ द हेवेंस इकट्ठा होते हैं और महान शक्तियां प्रतिस्पर्धा करती हैं। आखिरकार हमारा उत्तरी क्षेत्र अभी भी बहुत वीरान है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पूर्वी वन्य क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र की तुलना में वास्तव में कहीं अधिक शानदार था। अनगिनत दाव परंपराएं यहाँ एकत्रित थीं। ये केंद्रीय प्रांत के बाद पूरे दावशुवान विश्व का सबसे समृद्ध स्थान था। यह एक स्वर्ण युग था। यहाँ विभिन्न स्वर्ग के गर्व उभर रहे थे। प्रतिभा के नवीनीकरण और परिवर्तन की गति अत्यंत तेज थी। लगभग हर दिन नए सितारे उभरते थे। पूर्वी वन्य क्षेत्र की सतह पर सबसे शक्तिशाली शक्तियों में 4 परिवार, 3 पवित्र भूमियां, 2 संप्रदाय और एक पवेलियन शामिल थे। वे थे 4 महान सम्राट परिवार, जियांग, ये, चेन और बाय। 3 पवित्र भूमियां, दायान पवित्र भूमि, याओगुआन पवित्र भूमि और पर्पल मैंशन पवित्र भूमि। 2 दिव्य संप्रदाय, बुतियान संप्रदाय और स्वर्ग अवरोधन संप्रदाय, और तलवार पवेलियन। हालांकि ये सब नहीं था। कुछ ऐसे गुप्त संप्रदाय भी थे जो दुनिया से छिपे हुए थे और जिनका बाहरी दुनिया को कोई ज्ञान नहीं था। आधे दिन की यात्रा के बाद सुशुवान अंततः दायान पवित्र भूमि लौट आए। सबसे पहले उनकी नज़र वहां के भव्य दृश्यों पर पड़ी। भव्य और चमकदार, हर जगह आत्मा पुल, उड़ते हुए अमर सारस और हर पर्वत से रहस्यमयी चमक निकल रही थी। मुझे लौटे हुए लगभग 1 महीना हो गया है। परिचित दृश्य को देखते हुए सुशुवान ने आह भरी। अध्याय 15। क्या 2 पवित्र स्थलों और जियानगे ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए आक्रमण किया है। 1 महीने पहले सुशुवान पवित्र भूमि से एक गुप्त क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए निकला था। तब से पूरा 1 महीना बीत चुका था। सुशुवान 9 अधोलोक गौरय 9 नेदरवर्ल्ड स्पैरो पर सवार होकर पवित्र भूमि की ओर लौट रहा था। क्षण भर में ही उसने नीचे मौजूद असंख्य शिष्यों का ध्यान आकर्षित कर लिया। अरे भगवान, वह कौन है? कैसी भव्य उपस्थिति है। लगता है वह पवित्र भूमि का
संत सेंट है। क्या क्या ये वही संत है जो शायद ही कभी पवित्र भूमि में दिखता है और ड्रैगन की तरह रहस्यमय है? बिल्कुल सही, उस निर्दोष चेहरे को देखकर यह वही होना चाहिए। हे भगवान, अब जब तुमने कहा तो मैं सच में संत का रूप देख पा रहा हूँ। सच कहूँ तो वह बेहद सुंदर है। उस स्वभाव के साथ अगर कोई कहे कि वह स्वर्ग से उतरा हुआ अमर है तो मैं मान लूंगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सुशुवान ऐसे चर्चाओं का आदी हो चुका था। वह रुका नहीं और सीधे दायान हॉल की ओर बढ़ गया। महल में प्रवेश करते ही उसने महसूस किया कि असंख्य दृष्टियां उस पर टिक गईं। सुशुवान का भाव ज्यादा नहीं बदला, वह सीधे मुख्य सभागार की ओर चला गया। पवित्र स्वामी, मैं लौट आया हूँ। सुशुवान ने ऊंचे आसन पर बैठे व्यक्ति को हल्का सा प्रणाम किया। ये सुनते ही वह व्यक्ति पल भर में सुशुवान के सामने प्रकट हो गया। उसने सुशुवान को ध्यान से देखा और फिर उसके चेहरे पर एक गर्म मुस्कान उभर आई। सुशुवान, तुम आखिरकार लौट आए। अगर तुम नहीं आते तो मैं खुद तुम्हें ढूंढने जाता। कैसा रहा तुम्हारा प्रशिक्षण? कहीं घायल तो नहीं हुए? उसकी आवाज़ कोमल थी, मानो वसंत की मंद हवा हो। हाँ, पवित्र स्वामी, क्या मैं ठीक नहीं दिख रहा? इस प्रशिक्षण में मुझे थोड़ा लाभ हुआ है, सुशुवान ने हंसते हुए उत्तर दिया। सुशुवान महान विकास पवित्र स्वामी ग्रेट एवोल्यूशन होली मास्टर का बहुत सम्मान करता था। उसे याद था कि जब वह पहली बार पवित्र भूमि में आया था तब बड़े बुजुर्गों के विरोध के बावजूद पवित्र स्वामी ने उसे संत बनाने और उसे भरपूर संसाधन देने पर जोर दिया था। और बाद में सुशुवान ने भी निराश नहीं किया, भले ही वह पूरे पूर्वी बंजर क्षेत्र ईस्टर्न विल्डरनेस का सबसे मजबूत प्रतिभाशाली न बना हो, लेकिन वह शीर्ष 10 में शामिल हो गया था। अच्छा है कि तुम ठीक हो। कल पवित्र भूमि की 9 शिखर महान प्रतियोगिता 9 पीक्स ग्रैंड कॉम्पिटिशन है। पवित्र भूमि के संत होने के नाते तुम्हें सच्चे वंशजों और अन्य शक्तियों के प्रतिभाशाली योद्धाओं से चुनौती मिल सकती है। अच्छी तैयारी करो, हार मत जाना। ये कैसे संभव है? पवित्र स्वामी, भले ही मैं सभी प्रतिभाशालियों को कुचल न सकूं, लेकिन औसत स्तर वालों को तो संभाल ही सकता हूं, है ना? सुशुवान मुस्कुराया। वास्तव में अपने वर्तमान 6 पथ पुनर्जन्म मुख का और सुप्रीम बोन संपूर्ण खजाना कला के साथ वह अपने ही आयु वर्ग में किसी से नहीं डरता था। हे, चूंकि मैंने तुम्हें ये बताया है तो जाहिर है मुझे कुछ जानकारी मिली है। पवित्र स्वामी के चेहरे पर गंभीरता आ गई। पवित्र स्वामी, क्या आप कह रहे हैं कि वे शक्तियां परेशानी पैदा करने आ रही हैं? सुशुवान की आंखों में तेज चमक आ गई। हाँ, विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार याओगुआन पवित्र भूमि की संतिका, पर्पल मैंशन पवित्र भूमि का संत और तलवार मंडप स्वॉर्ड पवेलियन का युवा तलवार सम्राट, ये सभी महान विकास पवित्र भूमि में आ रहे हैं। उस समय स्थिति कठिन हो सकती है। पवित्र स्वामी की अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई। ये स्पष्ट था कि वे 9 शिखर प्रतियोगिता देखकर अपनी शक्ति प्रदर्शित करने आ रहे थे। सुशुवान ने आत्मविश्वास से कहा, पवित्र स्वामी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्वी बंजर क्षेत्र के प्रतिभाशालियों में यदि एक आएगा तो मैं उसे दबा दूंगा। यदि 2 आएंगे तो दोनों को दबा दूंगा। युवा पीढ़ी में मैं पहले से ही अजेय हूँ। उसके ये शब्द गूंजते ही पूरा दायान हॉल स्तब्ध रह गया। सभी बुजुर्ग हैरान थे। ये वही सुशुवान था। वह कब इतना घमंडी और आत्मविश्वासी हो गया? पवित्र स्वामी भी चौंक गया। सुशुवान, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, युवा पीढ़ी में मुझे कोई नहीं हरा सकता, सुशुवान ने शांत स्वर में कहा। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। वे खुश भी थे लेकिन अविश्वसनीय भी लग रहा था। आखिरकार ये स्वर्ण युग था, प्रतिभाशालियों की कोई कमी नहीं थी। फिर भी सुशुवान का आत्मविश्वास अडिग था। ठीक है सुशुवान, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। कल तुम्हारा प्रदर्शन देखेंगे। इसके बाद सुशुवान अपने संत महल होली सोन हॉल लौट गया। संत महल प्राचीन आंगन के भीतर सुशुवान ने अपना सिस्टम पैनल खोला। नाम सुशुवान, पहचान सुपरिवार का युवा सम्राट, महान विकास पवित्र भूमि का संत। स्तर ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन 5वां परिवर्तन। तकनीक महान यान पवित्र शास्त्र सुपरिवार सम्राट शास्त्र अपूर्ण। दिव्य क्षमता महान विकास 9 तलवारें 6 पद पुनर्जन्म मुख का। शारीरिक संरचना सुप्रीम बोन कैस गॉड एंड डेमन बॉडी जागृति 0.01%। आज की सिस्टम इनाम से उसे 10 वर्षों की साधना मिली थी जिससे वह सीधे 2 स्तर ऊपर पहुंच गया था। पूरे पूर्वी बंजर क्षेत्र में केवल स्वर्ग सुधार और स्वर्ग अवरोध महान संप्रदायों के वंशज उससे ऊंचे थे। यही कारण था कि वह खुद को अजेय मानता था। याओगुआन पवित्र भूमि, पर्पल मैंशन पवित्र भूमि, तलवार मंडप, तुम मेरी भूमि पर अपनी धाक जमाने आ रहे हो। कल मैं तुम्हें एक बड़ा आश्चर्य दूंगा। सुशुवान मुस्कुराया। उसका सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता था कैस गॉड एंड डेमन बॉडी। यदि यह पूरी तरह जागृत हो गई तो वह वास्तव में अजेय हो जाएगा। उसने अपने सभी स्वर्गीय खजाने निकालकर उन्हें अवशोषित करना शुरू कर दिया। क्षण भर में पूरा संत महल घने कैस क्यूई केओस चीख से भर गया, रहस्यमय और भव्य।
पवित्र भूमि में इतनी घनी क्यूई कैसे प्रकट हो गई। अध्याय 16 दृष्टि। अराजक बीज हरी कमल। पवित्र भूमि के निषिद्ध क्षेत्र में 10,000 वर्ष पुरानी बर्फ से बने एक बर्फीले ताबूत के भीतर अलौकिक सुंदरता वाली एक महिला ने अपनी आंखें खोलीं। यदि पवित्र भूमि का कोई व्यक्ति यहाँ होता तो वह बुरी तरह चौंक जाता, क्योंकि यह महिला दायान पवित्र भूमि के पूर्वज गुरु एंसेस्ट्रल मास्टर जैसी ही दिखती थी। एक दिव्य प्रकाश चमका और महिला की आंखों में सुशुवान के साधना कल्टिवेशन करने का दृश्य प्रकट हुआ। अच्छा लड़का, ये वास्तव में अराजक देव और दानव शरीर केओस गॉड एंड डेमन बॉडी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे पवित्र भूमि के वंशजों में ऐसा व्यक्ति प्रकट होगा। क्षण भर में महिला का चेहरा खिल उठा, मानो उसने स्वर्ग और पृथ्वी की सुंदरता भी फीकी कर दी हो। हालांकि क्या तुम नहीं जानते कि इस तरह साधना करने से कुछ पुराने सनकी लोगों का ध्यान आकर्षित होगा। महिला ने लेटे हुए हल्के से अपनी जैद जैसी हाथ उठाए। तुरंत ही निषिद्ध क्षेत्र से एक प्रकाश की किरण निकली और सुशुवान के पवित्र पुत्र हॉल होली सोन हॉल की ओर तेजी से बढ़ी। वह एक अवरोध में बदल गई जिसने पूरे पवित्र पुत्र हॉल को बाहरी दुनिया से अलग कर दिया। अफसोस, मेरी वर्तमान स्थिति बहुत कमजोर है। अगर संभव होता तो मैं सच में इस लड़के को अपने पास बुलाना चाहती। अराजक क्यूई केओस ची के साथ मैं तेजी से स्वस्थ हो सकती हूँ। सुशुवान, जो साधना में डूबा हुआ था, स्वाभाविक रूप से इन सबसे अनजान था, और अगर वह जान भी लेता तो शायद समझ भी नहीं पाता। इस समय दायान पवित्र भूमि के एक पर्वत शिखर पर एक सुंदर युवक पवित्र पुत्र हॉल की ओर देख रहा था। उसका चेहरा गंभीर था और आंखों में क्रोध की झलक थी। लिंग, तुम उस संत सेंट से लंबे समय से असंतुष्ट हो, है ना? अचानक एक और युवक वहां पहुंचा और व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ बोला, सुन हाओ, क्या तुम भी वही नहीं हो? लिंग ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। दोनों लगभग 25-26 वर्ष के थे और उनकी साधना पहले ही ड्रैगन परिवर्तन तीसरे चरण ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन 3 चेंजेस तक पहुंच चुकी थी। पूरी दायान पवित्र भूमि में वे असाधारण प्रतिभाशाली जीनियस माने जाते थे। फिर भी वे दोनों सुशुवान को स्वीकार नहीं करते थे, बल्कि उससे घृणा करते थे। सुशुवान के कारण, चाहे वे कितने भी उत्कृष्ट क्यों न हों, वे केवल 9 शिखर सच्चे शिष्य 9 पीक्स ट्रू डिसाइपल्स ही रह सकते थे, संत नहीं बन सकते थे। वे क्रोधित थे कि सुशुवान पवित्र भूमि में आते ही संत बन गया, जबकि उन्होंने वर्षों तक मेहनत की और फिर भी उसके स्तर तक नहीं पहुंच सके। एक के पास 7 किलो ओवरलॉर्ड बॉडी थी और दूसरे के पास एक्सट्रीम कोल्ड मिस्टीरियस बॉडी। क्या वे प्रतिभाशाली नहीं थे? फिर भी सुशुवान के कारण उन्हें हमेशा उसके नीचे रहना पड़ा। इस बार 9 शिखर महाप्रतियोगिता 9 पीक्स ग्रैंड कॉम्पिटिशन में मैं जरूर उभरूंगा। मैं सुशुवान को चुनौती दूंगा। पवित्र भूमि के नियमों के अनुसार यदि कोई समकक्ष संत को हरा दे तो वह उसकी जगह ले सकता है। मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था। लिंग ने ठंडे स्वर में कहा, हाँ, मैं भी यही सोचता हूँ। अगर सुशुवान संत बन सकता है तो मैं सुन हाउ क्यों नहीं। ... दायान पवित्र भूमि के बाहर पूर्वी उजाड़ भूमि ईस्टर्न वेस्टलैंड पहले ही उबलने लगी थी। बड़ी खबरें फैल रही थीं। याओगुआन के पवित्र प्रभु सेक्रेड लॉर्ड चमकदार प्रकाश संत पुत्री शाइनिंग लाइट होली डॉटर के साथ दायान पवित्र भूमि के बाहर चंद्र प्रतिबिंब टॉवर पर प्रकट हुए हैं। पर्पल मैंशन पवित्र भूमि के संत ने दायान पवित्र भूमि के संत को अपने पैरों तले रौंदने की कसम खाई है। तलवार मंडप स्वॉर्ड पवेलियन के तलवार मास्टर युवा तलवार सम्राट यंग स्वॉर्ड एम्परर के साथ यान पर चढ़े एक रहस्यमयी व्यक्ति ने घोषणा की कि 9 शिखर महाप्रतियोगिता बच्चों का खेल है और वह अकेला ही सबको दबा सकता है। 9 शिखर महाप्रतियोगिता एक विशाल आयोजन थी जिसने अनेक शक्तियों और प्रतिभाशालियों को आकर्षित किया। रात गहरी हो चुकी थी। पवित्र पुत्र हॉल में सुशुवान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। आधे दिन में उसने अपने सारे स्वर्गीय खजाने हेवन एंड अर्थ ट्रेजर्स अवशोषित कर लिए थे। उसके अराजक देव और दानव शरीर की जागृति प्रगति अवेकनिंग प्रोग्रेस अब 3% तक पहुंच चुकी थी। यह एक छोटी उपलब्धि नहीं थी, लेकिन इससे उसे सिरदर्द भी हुआ। उसने वर्षों में जो खजाने इकट्ठा किए थे वे केवल 2% प्रगति ही बढ़ा पाए। कल्पना करना कठिन था कि इस शरीर को पूरी तरह जागृत करने के लिए कितने दिव्य औषधियों और पवित्र वस्तुओं की आवश्यकता होगी। फिर भी सुशुवान निराश नहीं हुआ। आखिरकार ये 3000 शरीरों में सबसे श्रेष्ठ शरीर था। 1 घंटे बाद डिंग, विवाह के चौथे दिन का पुरस्कार। घटना फेनोमेनन अराजक हरी कमल का रोपण। धड़ाम, जैसे ही सिस्टम की आवाज गूंजी, सुशुवान के पैरों के नीचे स्थान में लहरें उठने लगी, मानो कुछ प्रकट होने वाला हो। अगले ही क्षण असीम अमर क्यूई इमॉर्टल चीक प्रकट हुई, उसके पैरों के चारों ओर घूमने लगी। उस क्यूई में अमर पक्षियों की छायाएं भी दिखाई देने लगीं। घटना अराजक हरी कमल का रोपण। सुशुवान चौंक गया। इतिहास में केवल सर्वोच्च प्रतिभाशाली ही ऐसी घटना प्रकट कर पाए थे।
यह महान सम्राट बनने की निशानी मानी जाती थी। अचानक उसके चारों ओर का स्थान टूट गया। असीम अराजक क्यूई उमड़ने लगी। 5 रंगों वाली दिव्य मिट्टी से धड़ाम एक प्राचीन हरी कमल उगाए। ये वही अराजक हरी कमल थी जो ब्रह्मांड के प्रारंभ में प्रकट हुई थी, और अब यही उसकी घटना बन गई थी। अराजक हरी कमल उसके पीछे खड़ी थी, मानो आकाश को सहारा दे रही हो। ये घटना केवल दिखावा नहीं है, यह मेरी साधना गति और शरीर की जागृति को भी तेज करती है। सु शुवान ने आश्चर्य से कहा, ये सोचते हुए कि कल जब वह इस घटना को दिखाएगा तो सभी प्रतिभाशाली चकित रह जाएंगे, उसके मन में उत्साह भर गया। प्रतिभाशाली, कल मेरा दिन होगा। नीचे दिए गए अध्याय का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत है। अध्याय 17 9 शिखरों की प्रतियोगिता आरंभ। जैसे ही सूर्य उदय हुआ, पहली किरणें धरती पर पड़ीं। धूम 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 कई भव्य घंटों की ध्वनि गूंजी और पूरे दायान पवित्र भूमि में आधिकारिक रूप से 9 शिखरों की महान प्रतियोगिता आरंभ हो गई। 9 शिखरों की महान प्रतियोगिता आ चुकी है, पवित्र भूमि खुल चुकी है। जो भी 9 शिखरों की प्रतियोगिता देखने के इच्छुक हैं, वे प्रवेश करें। हजारों मील तक फैला हुआ विशाल पवित्र पर्वत धुंध में लिपटा हुआ दिखाई दे रहा था। चारों ओर दिव्य प्रकाश घूम रहा था और घनी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। ये दृश्य पवित्र भूमि की भव्यता को पूर्ण रूप से दर्शा रहा था। अगले ही क्षण असंख्य इंद्रधनुषी प्रकाश की किरणें टिड्डियों के झुंड की तरह भीतर प्रवेश करने लगीं। पलक झपकते ही दायान पवित्र भूमि का प्रवेश द्वार अनगिनत आकृतियों से भर गया। महान विकास पवित्र गुरु प्रवेश द्वार पर खड़े थे और मुस्कुराते हुए बोले, सभी लोग कृपया भीतर प्रवेश करें। तुरंत ही विभिन्न शक्तियों के लोग प्रकाश की धाराओं में बदलकर महान विकास पवित्र गुरु के पीछे पीछे 9 शिखरों की प्रतियोगिता स्थल की ओर बढ़ गए। ओह, कितना भव्य दृश्य है! ये यात्रा सचमुच सार्थक रही। मैं देख सकता हूं कि पवित्र भूमि के प्रतिभाशाली शिष्य कितने आगे बढ़ चुके हैं। एक छोटी शक्ति के युवा शिष्य ने आश्चर्य से कहा, बच्चों, बाद में ध्यान से देखना और सीखना। किसी शक्तिशाली व्यक्ति ने अपने शिष्यों को निर्देश दिया। अजीब है, यहाँ कोई अखाड़ा क्यों नहीं दिख रहा? बिना अखाड़े के वे कैसे लड़ेंगे? किसी ने सवाल किया। हे, ये पवित्र भूमि है। क्या तुम्हें लगता है कि वे तुम्हारी तरह साधारण व्यवस्थाएं करेंगे? निश्चय ही वे जादुई खजाने से एक विशेष स्थान बनाएंगे और उसे प्रक्षेपित करेंगे। अच्छा, तो ऐसा है। मैं सचमुच अज्ञानी था। जल्द ही सभी शक्तियां अपनी अपनी सीटों पर बैठ गईं और मंच पर लगी विशाल स्क्रीन की ओर देखने लगीं। शीघ्र ही 9 शिखरों की प्रतियोगिता के युद्ध दृश्य वहां दिखाई देने वाले थे। दायान पवित्र भूमि के केंद्रीय क्षेत्र में सु शुवान चाय का प्याला पकड़े शांति से सब कुछ देख रहा था। कई लोगों ने उसे देखा। क्या यही महान पवित्र भूमि का संत है? कितना सुंदर है! सुंदर होने से क्या होगा? अगर ताकत नहीं है तो कुछ भी नहीं। मुझे लगता है ये तथाकथित महान विकास संत केवल नाम का ही है। तो यही महान विकास संत है। बाद में मैं इसी को हराकर अपनी प्रतिष्ठा बनाऊंगा। सु शुवान ने ये बातें सुनी, लेकिन उसका मन विचलित नहीं हुआ। उसके सहारे नाम कमाना चाहते हो? बाद में रोना मत। तभी पवित्र स्वामी बोले, उनकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह गूंजी। दायान पवित्र भूमि की 9 शिखरों की प्रतियोगिता के नियम बहुत सरल हैं। सभी शिष्य सुमेरु क्षेत्र में प्रवेश करेंगे और स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे। 9 शिखरों के शिष्य अपने अपने दल बना सकते हैं। जो अंत तक टिकेगा वही विजेता होगा। जिस शिखर का शिष्य जीतेगा उसे अगले वर्ष अधिक संसाधन मिलेंगे, और प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला वर्तमान संत को चुनौती दे सकता है। यदि वह जीतता है तो वह नया संत बनेगा। क्या तुम सब नियम समझ गए? समझ गए। इसके बाद सभी शिष्य इंद्रधनुषी प्रकाश में बदलकर सुमेरु क्षेत्र में प्रवेश कर गए। महान विकास पवित्र गुरु ने हाथ हिलाया और प्रक्षेपण को सैकड़ों छोटी स्क्रीन में विभाजित कर दिया। हर स्क्रीन एक शिखर का प्रतिनिधित्व कर रही थी। सुमेरु क्षेत्र सर्वोच्च खजाने सुमेरु अंगूठी द्वारा निर्मित एक लघु संसार था। ये केवल आधे दिन तक टिक सकता था, उसके बाद ढह जाता। इसलिए प्रतियोगिता की अवधि भी केवल आधा दिन थी। सचमुच पवित्र भूमि के नियम सरल और क्रूर हैं। जो मजबूत है वही टिकेगा। देखो, शुरुआत में ही बड़ी लड़ाई शुरू हो गई। वह लिन यू है जिसके पास 7 किलो ओवरलॉर्ड बॉडी है। उसकी ताकत संत के बराबर बताई जाती है। और वह सन हाओ है जिसके पास एक्सट्रीम कोल्ड प्रोफाउंड बॉडी है। उसने हाल ही में एक ड्रैगन मारा था। लोग आपस में चर्चा करने लगे। अंततः आधा दिन बीत गया। धड़ाम, सुमेरु क्षेत्र टूट गया और बचे हुए शिष्य बाहर निकल आए। लेकिन पहले की तुलना में बहुत कम शिष्य बचे थे। कई लोग युद्ध में मारे गए थे। अंत में प्रथम स्थान पर 2 लोग रहे, लिन यू और सन हाओ। दोनों ने संत सु शुवान को चुनौती देने का निर्णय लिया। सु शुवान मंच पर आया। उसका रूप बेहद आकर्षक था, सफेद वस्त्र, शांत भाव, दिव्य आभा। कई युवतियां उसे देखकर मोहित हो गईं। कुछ ने प्रशंसा की, कुछ ने तिरस्कार। और यहीं पर अध्याय समाप्त होता है।